मुझे नहीं पता था मैं किन्नर हूँ, मुझे नहीं पता था मैं हिचड़ा हूँ, मुझे नहीं पता था मैं 10-4 हूँ, मुझे नहीं पता था मैं क्या हूँ, लेकिन इस समाज ने उंगली दिखाकर मुझे बताया तुम तो हिचड़ा हो। मेरा नाम जो था वो ज्ञानेश्वर था। जिस लिंग के साथ मैं पैदा हुई उस लिंग के बारे में तो मैं क्या बोलूं। मैं इतनी लाचार थी कि मैं किसके साथ हंसूं, किसके साथ बात करूं। अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया तो मैं घर से भागकर कुएं में जाके कूद गई। एक बार जहर पी लिया, मुझे मौत नहीं मिली। तो मुझे बोला कि अभी तो हमारा बेटा भी नहीं है, तुझे हम बेदखल करते हैं और तू कभी जिंदगी में घर नहीं आया। 3 साल तक मैंने किसी वकील को, चाहे मैंने बदन बेच के पैसा दिया होगा उस वक्त या मैंने और कुछ करके पैसा दिया होगा, लेकिन मैंने वकील को हमेशा बोलती रही कि मुझे चाहिए क्योंकि मैं इनका ही बेटा हूँ। डॉक्टर को अगर मेरी आइडेंटिटी पता चली तो डॉक्टर भी मुझे हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। चाहे नॉर्मल बुखार हो तो मुझे वो कहीं ना कहीं उस घृणा से देखता है। आज भी हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे शहर में सेक्स एजुकेशन नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। चाहे वो कॉन्डम हो, चाहे 2 पढ़े लिखे भाई भी साथ में बैठे हो, अगर हमारे घर में टीवी पर ऐड भी आती है तो उसको हटाया जाता है, स्किप किया जाता है। आज हम आज़ाद हुए, देश आज़ाद होने को तो 70-80 साल हो गए। हम हिंदू हिंदू बोलते हैं, हिंदू तो गाली है हमारे लिए। अगर यही समाज मुझे एक ऑफिस में काम देता या अपने घर में बर्तन घसने का भी काम देता तो शायद आज मैं ताली नहीं बजाती। मुझे सिखाया किसने? इसी समाज ने। इस्लाम में आप किन्नर के लिए जगह है? मुस्लिम किन्नर है वही तिलक लगाकर राम के भजन गा के सनातनियों के घर जाते हैं। अगर मेरा सिक्का मैं काट के नहीं दूं तो 4 बार बोलेंगे एक बार झूठा करके दो, काट के दो। ऐसा भेष रखना क्यों जरूरी? ये तो हमारे भोलेनाथ का सबसे बड़ा प्यार है और श्रृंगार के बिना कोई आपको किन्नर नहीं मिलेगी। किन्नर की शव यात्रा नहीं देखनी, किन्नर की शव यात्रा नहीं देखते हैं, वो वहीं घर में दफनाते हैं। नमस्कार, धर्म कर्तव्य परंपरा और मर्यादा के इस साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। नर नारी, पशु पक्षी, यक्ष गंधर्व और किन्नर। किन्नर जी, आज हम जिस धर्माचार्य के पास पहुंचे हैं वो इस शब्द को आपको समझाएगा। दरअसल महाकुंभ अभी समाप्त हुआ है और महाकुंभ में किन्नर अखाड़े से आप सभी परिचित होंगे। हमारे समाज में किन्नर को लेकर एक सोच है। वो सोच क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन धर्म में किन्नरों का बहुत बड़ा योगदान है। धर्म में जब मैं योगदान की बात करता हूं तो किन्नर का जो धर्म है वही समाज का धर्म है। इसमें कोई अलगाव तो है नहीं, लेकिन फिर भी किन्नरों को अपना अखाड़ा बनाना पड़ा, किन्नरों को अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ी और किन्नरों को आज समाज में बराबरी का हक अभी भी नहीं मिला है। आज मेरे साथ किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी जी हैं। माता जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। हम उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि किन्नर समाज क्या है और किन्नरों को एक और शब्द से क्यों पुकारा जाता है। मैं उस शब्द का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे उस शब्द में विश्वास नहीं है, लेकिन आप जानते हैं वो शब्द क्या है। लेकिन इसके बावजूद अगर धर्म के क्षेत्र में किन्नरों का प्रवेश होता है तो क्यों होता है, उसके मायने क्या है, और रामायण, महाभारत, पुराण, शास्त्र अगर इसमें किन्नरों की महिमा बताई गई है तो आज वो महिमा समाज में दिखती क्यों नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन जैसा कि हमारे साक्षात्कारों में होता आया है, सबसे पहले हम पवित्रानंद गिरी माता जी से उनका जीवन समझेंगे। माता जी, आपका पुनः फिर से स्वागत। हम ये जानना चाहेंगे, आप एक व्यक्ति हैं, आपका जन्म हुआ एक परिवार में, आपकी यात्रा क्या रही? मेरी यात्रा तो बहुत दुख भरी रही है और मैं जिस गांव से, जिस एक छोटे से तबके से आती हूँ वो छोटा सा गांव है।
एक ही गली से जाना है घर पर, उसी गली से वापस आना है। और उस परिवार में जहाँ पे मराठी ऑर्थोडॉक्स कि अगर कुछ भी हो जाए, घर की बातें बाहर नहीं, दरवाजे के बाहर नहीं जाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, अगर घर में हमें यहीं उनको गड्ढा करके दबाना पड़ेगा चलेगा, लेकिन हम हमारी पाटिल की या हमारी बदनामी हम लोग नहीं चाहते। ऐसा मेरा परिवार था। और बिल्कुल सिंपल परिवार है। पापा को तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैंने जन्म लिया उसके 3 साल बाद वो चले गए, और मैं बहुत छोटी थी। मैं 76 बॉर्न हूँ। और मेरी मदर बहुत सिंपल हाउसवाइफ, थोड़ा उनको भी मेडिकल का ज्ञान, क्योंकि वो उस टाइम की मेट्रन रही और 60s में। और हम पूरे 9 भाई बहन, 9 भाई बहन, और उसमें मैं सबसे छोटी। अरे और मेरे फादर की, मेरी जो माँ थी वो तीसरी वाइफ, क्योंकि 2 वाइफ जो थी, एक डिलीवरी में चली गई। एक को कैंसर था। तो मेरी मदर तीसरी थी, और तीसरे के हम बच्चे, और पहली जो फर्स्ट स्टेप मदर थी उनके भी 2 बच्चे। तो ऐसे पूरा बड़ा फैमिली। साथ में मेरे जो बाबा जी थे, फादर थे, उनके और भाई थे 13। मतलब मेरे फादर को अगर हम गिनती करते हैं तो मेरे फादर को पकड़ के हम 14, मुझे चाचा लोग थे, 2 बुआ थी, और सभी खेती बाड़ी वाले, और सभी के घर में, किसी के घर में 12 बच्चे, किसी के घर में 8 लड़कियां। तो ऐसा हमारा जो बड़ा परिवार था, हम सब एक साथ थे। और कहीं ना कहीं उस परिवार में मेरा जन्म होना, और मेरा जन्म था कि जैसे पता चला मेरे घर वालों को कि तुम्हारा बेटा जो जन्म लिया है वो इस प्रकार से है, लेकिन किसी ने उसको माइंड नहीं किया तुरंत। अच्छा। जब मैं बड़ी होते गई, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में, 3rd में गई, तो कहीं ना कहीं मेरा जो एक्टिविटी था वो थोड़ा सभी भाई बहनों से अलग था। लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि मैं कौन से जेंडर के साथ आई हूँ। ये तो मुझे समाज ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि तुम अपने भाई बहन जैसे नहीं हो, तुम अलग हो, तुम ऐसे चलते हो, तुम ऐसी बात करते हो। तो मेरी फैमिली एकदम नॉर्मल, और मेरी मदर का कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक डाउट था मेरी मदर को कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उस टाइम ये सब चीज़ों की कोई किसी को खबर नहीं कि किन्नर क्या होते हैं, कैसे बच्चे जन्म लेते हैं, 3rd जेंडर क्या होता है। तो बस चल रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र में हैं और मराठी हैं, और खेती बाड़ी करने वाले, ऊपर से कुछ थोड़े लोग थे जो शहर में नौकरी करते थे, 10 से 5 ड्यूटी करके वापस आके अपने घर में बच्चों के लिए खाना बनाना, खेती, सैटरडे संडे खेत पे जाना। तो ये सब काम में रहे, और मैं बड़ी होती गई। मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर थी, उनको सब चीज़ पता था, क्योंकि वो ट्यूटर हैं मेडिकल कॉलेज में नागपुर में। तो उनका कहना था कि तू कहीं नहीं जाएगा। और बहुत सारे किन्नरों को पता चल गया था, तो जो शहर से गांव में किन्नर आते हैं मांगने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं मेरे घर में आके वो लोग रोज़ 1 घंटा बैठते थे कि अरे आपका बेटा किधर है, वो दिख नहीं रहा है। तो जब भी वो आते थे तो मेरे घर वाले मुझे कहीं ना कहीं छुपा के रखते थे, या किसी और के यहाँ भेज देते थे। और घर में कोई भी आए तो मेरी मम्मी सबको हाथ जोड़ती थी कि बेटा इसको ले जाओ 4 दिन के लिए, क्योंकि ये बहुत बदमाश है, मस्ती करता है, मुझसे सहन नहीं होती है। तो मैं बिल्कुल एक मेरी अलग अंदाज और मेरा एक्टिविटी जो था वो घर वालों को बड़ा परेशानी में डाल देता था। और चलते चलते कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि एक दिन किन्नरों ने जो आते थे घर में, हमारी किन्नर बहनें, मैं तो बहुत छोटी हूँ, वो तो मेरे से बहुत बड़े थे, अभी पता नहीं कोई है कोई नहीं है, तो बहुत उन्होंने फोर्स किया कि बच्चों को दे दो। तो लेकिन मेरी मदर हमेशा बोला करती थी कि मैंने बनाया हुआ लड्डू है, वो जैसा भी है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, कैसा भी होगा, वो हमें ही खाना है। और मेरी बड़ी सिस्टर का कहना था कि तुझे हम इतने जल्दी कहीं जाने नहीं देंगे। लेकिन मेरा जो, मैं बड़ी हो रही थी तो कहीं ना कहीं मैं जवान भी हो रही थी, और मैं जो एक्टिविटी मेरी बदल रही थी वो ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि मैं अकेली ऐसी हूँ। बोलते ना तो छोटे, यहाँ एक स्पष्टता देते हैं समाज को पहले कि एक बच्चा जो जन्म लेता है थर्ड जेंडर के साथ, वो बच्चा शारीरिक रूप से अलग होता है? नहीं,
नॉर्मल एकदम कॉमन जैसे आप वैसे में, बस थोड़ा सा बात करने का एक उसका अलग अंदाज होता जीन्स है। में या उसके थोड़े से Yes. हाव भाव में अंतर होता अंतर होता है, चलने में अंतर होता बच्चा है। किन्नर पैदा नहीं होता है, या उसका कोई शरीर से अंग से कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसे कहा जाए ये किन्नर है और ये पुरुष है ये नारी है, वो सेम के साथ पैदा होता सेम है। के साथ। लेकिन वक्त के साथ धीरे 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 उसके वो बदलता अंदर है। शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जी, तो क्या शारीरिक अंगों का विकास होता है या व्यवहार का विकास होता है? व्यवहार का विकास ज्यादा होता है। अच्छा जिस लिंग के साथ मैं पैदा हुई, जी उस लिंग के बारे में तो मैं क्या बोलूं, जी क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम साइंटिफिकली देखते हैं उस चीज को, तो लिंग का साइज छोटा होता है। अगर मैं खुले तौर से बात करूं एकदम नॉर्मली, तो लोग बोलेंगे अरे आपका बच्चे का लिंग तो ऐसा है, तो ये कैसे होगा, क्योंकि बाकी तो सबके नॉर्मल है। बिल्कुल। तो ये सब अगर दिमाग में कोई मेरे मदर फादर के डालेगा, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े वहीं पे भ्रमित होंगे, क्योंकि हमने कोई पाप तो नहीं किया। बिल्कुल। हमेशा मेरी माँ बोलती थी कि मैंने पिछले जन्म में कुछ पाप किया, तेरे फादर तो चले गए, तेरे पापा तो चले गए, तुझे मुझ पे छोड़ के चले गए। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ मुझे खुद को तकलीफ देता था कि मैं बोलती थी कि मैं क्यों पैदा हो गई, मुझे क्यों सब बोलते हैं, मुझे क्यों बाहर जाने से रोकते हैं, मुझे क्यों किसी से बात करने से टोकते हैं। अगर मैं चल रही हूँ या मैं गाने पे डांस कर रही हूँ तो मुझे रोक देते थे, या दो झापड़ मुझे पड़ती थी कि नहीं तुम नहीं करोगे, तो तुम लड़की जैसा व्यवहार मत करो। हाँ तुम ऐसे, हाँ ये अपेक्षा थी कि तुम बाकी लड़के कैसे चल रहे, बाकी भाई कैसे रहते, वैसे क्यों नहीं रहती। या तो तुम किसी से बात नहीं करती, या तो तुम अपने आप में ही रहती, या कई बार मेरी इच्छा होती थी कि मैं दीदी के कपड़े पहनूं, कई बार आईने के सामने बैठूं तो मैं उनका श्रृंगार करूं। तो ये सब देख के मुझे हमेशा मार खाना पड़ता था, और उस चक्कर में मैं कभी घर से बाहर नहीं जा सकती थी कि अगर मैं घर से निकलूंगी तो मुझे लोग क्या बोलेंगे, मेरे कजन्स मुझे क्या बोलेंगे। लेकिन फिर भी मैं इतनी स्ट्रांग थी कि मैं स्कूल जाने लगी। वहाँ पे 2 बजे की छुट्टी में हम लोग डांस करते थे, तो मैं हमेशा लड़कियों के गाने पे डांस करती थी। लेकिन शाम को 5 बजे घर आके सब बताते थे कि आज ये नाच रहा था, ये वो कर रहा था। तो उसमें रात को 8 बजे मुझे मार पड़नी है। डे टू डे एक बना हुआ था कि आज पवित्रा मार खाएगी, ऐसा खाएगी कि उसके होठ भी फूटेंगे, उसको नाक से खून भी आएगा। तो ये सारी चीजें जब होने लगी। आपका नाम क्या मेरा नाम जो था वो ज्ञानेश्वर था। ज्ञानेश्वर। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में मेरा सबसे पहला नाम ज्ञानेश्वर था। मराठी में ज्ञानेश्वर बोला जाता है, तो सब लोग मुझे नान्या बोला करते थे बचपन में। लेकिन एक गांव की लैंग्वेज ना, अगर ऐसा हिलता डुलता लड़का अगर चलता है और वो उसके लिए अलग अलग नान खटाई, 10-4, मीठा चावल, या फिर वो एक जैसे आप मराठी लावनी वगैरह आप देखते हैं तो उनके साथ जो नाचे होते हैं उनके एक अलग नाम होते हैं मराठी में, ढमक्या। तो ये ऐसे सारे नामों से मुझे बुलाया जाता था। लेकिन मैंने कभी पीछे पलट के देखा नहीं कि ये मुझे क्यों चिढ़ा रहा है, क्योंकि मुझे खुद पता ही नहीं था। मैं तो नॉर्मल मेरे भाई बहनों जैसे जिंदगी जी रही थी। हाँ, कहीं थोड़े सिम्टम थे कि मैं अपने आप में थी, मुझे वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी कि जो मेरे भाई को मिल रहा है वो मुझे मिलना चाहिए, या मेरी बहन को मिल रहा है वो मुझे मिलना चाहिए। मुझे यही था कि मैं पढ़ाई करूं, 2 टाइम मुझे खाना मिल रहा है, मैं खाना खाऊं और अपने इसमें मस्त रहूं। ना मुझे कोई फ्रेंड चाहिए, ना मुझे कोई और चाहिए। तो एक वो तो दोस्त बनते थे या इस कारण दोस्त नहीं बन पाते थे। लेकिन जब मैं 10th में वगैरह जब बड़ी हो गई और मैं 10th में गई 7th के बाद, तो मेरे साथ रहने वाले लड़कों को हमेशा चिढ़ाया जाता कि तो मतलब जो एक कोड लैंग्वेज हमेशा होती थी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम लोगों को, नहीं यार मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, सब चिढ़ाते हैं, तुझे चिढ़ाते हैं तो फिर मुझे भी कोई ना कोई बोलता है। तो इस तरीके से जो मैंने 12th तक मेरा जीवन बिताया गांव से, कि हमेशा कोई आके अरे ज्ञानेश्वर तुझे पता है 10-4 किसको बोलते हैं, मुझे खुद को ही पता नहीं कि 10 में से 4 चले गए, 6 रह गए, तो छक्का, बायल्या, तो ये जो शब्द थे कॉमन, ये जो गांव के शब्द थे। और मुझे लगता था कि मैं जिस गांव में रहती हूँ वहाँ मैं बड़ी अकेली शेर हूँ। कि बोलते ना एक छोटे से तालाब में रहने वाला मेंढक, वो बोलता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, और वो बिल्कुल चिल्लाता है, ड्राव ड्राव, पूरे गांव को जगाता है। लेकिन उसको पता नहीं था कि अगर मैं समुंदर में चले जाऊं
तो मुझसे बड़े और कितने होंगे। तो सेम कहानी मेरी थी कि मैं जब नागपुर आई। तो नहीं, फिर एक बार बचपन पे जाते हैं जी। कि आपने कहा कि माता जी ने आपको एक्सेप्ट किया, बड़ी बहन ने भी एक्सेप्ट किया, परिवार ने एक्सेप्ट किया। हाँ, उनका एक ही कहना था हाँ कि हम नहीं चाहते हाँ। कि तुम किसी किन्नरों के पास जाओ, अच्छा। किसी सिग्नल पे भीख मांगो। हाँ। सबसे पहले तुम पढ़ाई करो। पढ़ाई अगर तुम करोगे, पढ़ाई करने के बाद तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हें कैसे रहना है, लेकिन तुम पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं तुम ये सब चीज़ों से तो बचोगे। क्या किन्नरों के आने से फिर उन पे मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा, या समाज में कुछ ऐसा हुआ कि उन पे दबाव पड़ा कि वो धीरे धीरे आपको कंट्रोल करने लगे? जी, मामा आते थे बोलते थे, पड़ोसी आते थे बोलते थे कि तुम्हारा बेटा ऐसे चलता है, सारे गांव में चर्चा होती है कि अरे इनके घर में तो ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो एकदम बायला है, लड़की जैसा रहता है। तो कहीं ना कहीं मेरी माँ मुझे हमेशा टोका करती थी कि तू ठीक से स्कूल जाना, तू ठीक से चलना। वो होता है ना कि जैसे हम छाछ में रई घुमाते हैं, दाल में हम रई घुमाते हैं, तो कहीं मेरे स्कूल के आसपास की जो आंटियाँ थी वो हमेशा मुझे बोलती थी मराठी में कि काय रे तू रई लावत चालतो, मतलब क्यों तुम रई लगाते हुए चलते हो, ऐसे ऐसे चलते हो। तो फिर मैं घर में आके बोलती थी तो मुझे सब बोलते थे कि हाँ इसीलिए तुझे मना करते हैं, इसीलिए तुझे मना करते, तू घर से बाहर नहीं जाएगा, तू किसी से बात नहीं करेगा। तो ये बात किन्नरों तक कैसे पहुंची कि ऐसा बच्चा? क्योंकि किन्नर कितना भी बच्चा, अगर मेरे जैसा बच्चा छुपकर भी जन्म लेता है और किसी को पता नहीं होता है, लेकिन किन्नरों को बराबर पता चल जाता है, क्योंकि आई कांटेक्ट से ज़्यादा जानते हैं। अभी मैं रिसेंटली गुवाहाटी गई हुई थी, तो मुझे हमारे सीएम साहब मिलने आए और उन्होंने मुझे ये सवाल किया कि पवित्रा जी, मेरा बच्चा हुआ तो किसी को पता नहीं था, बिल्कुल, लेकिन किन्नरों को कैसे पता चल जाता है कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ। तो ये खुफिया तंत्र क्या है? ये खुफिया तंत्र अभी मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स, दाई जो गांव में होती है, उनसे ये कंसल्ट करते हैं, अगर इस हॉस्पिटल में आज बच्चा पैदा हुआ, चाहे वो किन्नर हो या नॉर्मल हो, तो तुरंत खबर जाती है कि इस एरिया में, इस पटेल नगर में या इस पड़पड़गंज में या इस गांव में ये बच्चा पैदा हुआ है। वो पता नहीं कैसा है, लेकिन तुम्हें बधाई लेने जाना है। तो मैं इस परंपरा पे आऊँगा क्योंकि ये परंपरा भी समाज में सबसे ज़्यादा विख्यात है कि किन्नर आते हैं, गाना गाते हैं, अपनी बख्शीश लेते हैं, वो एक परंपरा। तो एक प्रसंग कहीं मैंने पढ़ा था कि आपने भजन का कोई गीत सुना और फिर आप मंदिर चले गए ये सब चीज़ों से ऊब कर, ये सही है? जी जी। क्या था? मैं पहले मुझे चर्च जाने का बहुत वो था कि मैं चर्च जाऊँ, तो संडे 8 बजे हम लोग तैयार हो जाते थे और मास जी में जाना बहुत ज़रूरी था कि सब जाते हैं, हम क्यों नहीं जाए। आप तो ब्राह्मण थे। मैं ब्राह्मण ज़रूर थी, मैं वैष्णव भक्ति करती थी या मैं कृष्ण को मानती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक अलग से वो था कि मुझे चर्च जाना चाहिए। जीवन में मैं कभी गुरुद्वारा नहीं गई, जीवन में मैं कभी दरगाह नहीं गई, लेकिन चर्च जाने का मुझे बहुत फैट था। अच्छा। कि वो शॉर्ट्स पहन के आंटी यहाँ सब आती थी, केरलाइट क्रिश्चियन चर्च में, और वो सब होता था, तो हमेशा फादर रोकते थे कि तुम नहीं जाओगे, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें वाइन पीना पड़ेगा। वो जो होता है ना, भगवान का ब्लड होता है, उसको वाइन को ब्लड बोलते थे, ये तुम्हें पीना पड़ेगा। इससे ये संडे अगर तुम पियोगे तो अगले संडे से हम तुम्हारा वेलकम करेंगे कि तुम्हें चर्च में आना है, तुम आ सकते हो। तो लेकिन मुझे कभी जाने को मिला नहीं चर्च में। मुझे बहुत प्यार था उस भगवान से कि मैं बिल्कुल जाती थी, बैठती थी, और कभी कभी मूवीज़ देखते थे तो उसमें भी बहुत बार दर्शाया जाता था चर्च का सीन। तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलते थे कि हम कृष्ण की पूजा करते हैं जी। तो हमारे घर में था कि हम दूसरे जिसको सेंदूर लगता है, हनुमान जी या दुर्गा माँ, उसका प्रसाद नहीं खाते थे। अच्छा। या कभी हम दुर्गा देवी या गणेश जी, ये सबका प्रसाद हमारे घर में कोई नहीं खाता था। तो मुझे बोलते थे कि तुझे मैं अभी वो दे देती हूँ, दीक्षा दे देती हूँ, ताकि तेरा गुरु रहेगा, जैसे हमारे सबके हैं, तो तुझे भी गुरु बनाना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण से भी मुझे इतना लगाव नहीं था। तो ये ऐसे बड़ी होते होते मैं नागपुर जैसे सिटी में पहुंची,
और नागपुर मेरे लिए एक बड़ा समुंदर था। यानी गांव के तालाब का जो मेढक था वो ड्राव ड्राव करता था, और जब मैं बड़े समुंदर में गई तो मुझे लगा कि अरे यहाँ तो मेरे जैसे कितने लोग हैं। तो नागपुर फिर क्यों आई आप? नागपुर में पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए नागपुर में 12th के बाद? 12th के बाद। तो अच्छा। कहीं ना कहीं मेरे सिस्टर का एक सपना था। मेरी माँ बोलती थी कि इसको हॉस्टल भेजो, ये इंजीनियर बनेगा, क्योंकि अपने घर में सारे मेडिकल फील्ड में है। अच्छा। मुझे इंजीनियर चाहिए जी। और फिर एक ब्लेम था कि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, बस नीचे मुंडी डाल के किताब खोल के बैठती हूँ और मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ। लेकिन मेरे सिस्टर का था कि हमेशा तुझमें हमने देखा है कि तू थोड़ा तो सेवा करेगा, और तेरे में जो भाव है सेवा करने के, तो उसके मुताबिक तुझे हम नर्सिंग कराते हैं। अगर तुझे परसेंटेज कम भी मिलेंगे तो मेरे वजह से तेरा एडमिशन हो जाएगा। अच्छा। तो उस टाइम तो लड़कियां रहती थी ज़्यादा नर्सिंग में, बॉयज़ तो जाती ही नहीं थे। बिल्कुल। हाँ। तो कहीं ना कहीं जब मुझे पैंट शर्ट पहनाया जाता था, या फिर मुझे कभी ऐसे घर में 4 सिस्टर और मैं छोटी, मुझे कभी फ्रॉक भी पहनाया। लेकिन जब मैं 10th 12th में गई तो मैं मेरे फोटोज देख के रोती थी कि तुमने मुझे ऐसे बनाया, मैं ऐसी नहीं थी। तो ये कहानी ऐसी चली, मैं बड़ी हो गई। और जब मैं नागपुर जैसे सिटी में गई तो वहाँ पे एक बच्चा प्लेस था, कस्तूरचंद पार्क, आज भी है। बिल्कुल। और वहाँ पे सभी हमारे लोग आते थे LGBT, और मुझे तो कुछ पता नहीं था। लेकिन एक मूवी आई शाहरुख खान की परदेश, और मैं अचानक उस थिएटर में घुसी और वहाँ मुझे एक मेरे जैसा लड़का मिला और मुझे बोला कि अरे आप कभी यहाँ गए, आप पिक्चर छूटने के बाद मेरे साथ चलना। और मैं उस कस्तूरचंद पार्क में गई और सब कुछ बदल गया। वहाँ पे जाने के बाद मुझे इतनी ताकत आई कि मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। अब तक तो मैं मरी जा रही थी कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मेरी मदर मुझे हमेशा बोलती थी, कोई भी घर में आया मेहमान तो उसे ले जाओ। तो मैं मदर को बोलती थी, तूने मुझे पैदा क्यों किया? हर किसी को ऐसा बोलती है, दूसरों के घर में रखने के लिए। तब तक आप ये एक्सेप्ट कर चुकी थी, आप थर्ड जेंडर यस कर चुकी? क्योंकि मैं अलग थी। हाँ। और अलग रहती थी। हमेशा लिपस्टिक लगाऊं, मार खाऊं, दीदी के कपड़े पहनूं, मार खाऊं, घर में कोई नहीं होता तो दरवाजे बंद करके आईने के सामने बैठ के साड़ी पहनूं, या ये सब चीज करती थी। 12th के बाद से नर्सिंग की पढ़ाई तक कोई किन्नर समाज से आपका संपर्क नहीं रहा? नहीं रहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मतलब मैं उनको देख के भाग जाती थी, कभी बस स्टॉप में तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ। तो ये जब मुझे पता चला कि सारे LGBTQ वाले बॉयज होते हैं, ये बिल्कुल लड़की जैसे बात करते हैं, या फिर ये गाने गाते हैं, तो जब मैं उस ग्राउंड में पहुंची तो मुझे पता चला कि मेरे जैसे भावना रखने वाले, मेरे जैसा भाव रखने वाले यहाँ तो कितने हैं। तो फिर मैं अकेली क्यों थी अब तक? मुझे क्यों बचपन से ये सब चीज़ नहीं मिला? आज मैं और कहाँ होती मैं ये। फिर गे राइट्स के लिए भी आप लड़ सकती थी, लेकिन फिर आप तो किन्नर समाज वहीं से शुरू हुआ सब जी। वहीं से शुरू हुआ। 4 साल मैं उस ग्राउंड में जाती रही, सबसे मिलती रही, और सारी जो हमारी जो भाषाएं थी वो मैं सीखती गई। और कहीं ना कहीं उसके बाद हमारे ऐसे 4 लड़के हम लोग मिले। वहाँ पे पूरा एक हिंदी वाले इधर रहेंगे, ब्राह्मण उधर रहेंगे, गुजराती इधर रहेंगे, मराठी उधर रहेंगे, क्योंकि मराठी बच्चों को सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करना आता था, और आज भी नहीं आता है। तो उस वक्त एक कैटेगरी वाइज ग्रुप बनते थे। अच्छा। अरे ये मराठी अमरावती से है, ये क्या कर रही है इधर? तो मुझे मेरे ऐसा वो कॉलेज में वो रैगिंग होता है ना, वैसे रैगिंग होता था कि अरे ये तो घाटी है महाराष्ट्र, अमरावती से है, अमरावती तो एकदम बैकवर्ड है। तब अमरावती इतना डेवलप भी नहीं था। तो ये चीज़ होती थी, तो कहीं ना कहीं बोलते थे रुक जाओ तुम, मेरा दिन आने दो, यही सबको पजाऊंगी, सब मेरे हाथ से मार खाएंगे, और मैं ऐसी बनूंगी ना कि तुम कोई मेरे सामने खड़े नहीं रहोगे। तो ये जब चीज़ होने लगी तो कहीं ना कहीं वो जो ताकत थी, वो स्ट्रांगनेस था, मुझ में आ गया। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि मेरे ही कज़न ने मुझे वहाँ देखा और मेरे घर वालों को बताया कि ये वहाँ पढ़ने नहीं गया, ये तो कुछ और करने गया। जब मेरे भाई को लेके आया और मुझे मेरे भाई ने वहाँ पे मारा, तब तक मैं, या मेरा डिज़ायर बाहर आ रहा था, मैं जवान हो रही थी, हो ही गई थी। तो मेरा कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जो था वो बढ़ रहा था, एक मैन की ओर बढ़ रहा था, या बहुत सारी चीज़ें उथल फुथल हो रही थी। तो उस आवाज़ में, उस जोश में मैंने मेरे भाई को बोला, अगर तू मेरे साथ नहीं करेगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसको बताऊँ? इसलिए मैं यहाँ आती हूँ क्योंकि मेरे जैसे यहाँ 1000 लोग हैं, और मुझे जो कंपनी चाहिए वो यहाँ मिलती है। तो मुझे मारो, काटो,
3 महीने के लिए मुझे घर लेके गए, डॉक्टर के पास दिखाया, पूरी नींद की गोलियां मैंने खाई, साइकोलॉजी ये वो सब की, हमारा बच्चे को ये बीमारी लग गई है। किसी ने बोला बाहर का हुआ है, किसी ने बोला कुछ किया है। तो ये सबसे निकल के मैं तो बिल्कुल हैप्पी थी कि कहीं ना कहीं मैं भागू, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। और जब मैं एक्चुअल में जब बड़ी हुई, जवान हुई, तो कहीं ना कहीं मुझे खुद को वो फीलिंग्स आने लगी और मैंने बोला कि मुझे अभी साड़ी पहनना है, मैं अभी नहीं तुम्हारे साथ रहती। तो मेरे घर वाले बोले कि हम प्रॉपर्टी से बेदखल करेंगे। मैंने कोई बात नहीं, मैं लड़ूंगी। और जब हम 4 दोस्त मिले, 2002 में हमने छोटा सा एनजीओ स्टार्ट किया, सारथी ट्रस्ट, और हमारे 100 फ्रेंड हमसे दूर भाग गए कि अरे तुम तो बदनाम करोगे हमको। सभी थे वहाँ पे आने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि अगर तुम ये सब काम करोगे तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदार लोग हमें क्या बोलेंगे। तो इस एनजीओ पे तो आते हैं, क्योंकि इसके बाद तो जीवन ही बिल्कुल बदल गया, फिर आप आगे मिली किसी से। धर्म, बचपन में जैसे आपने बताया मराठी ब्राह्मण परिवार में अमरावती में आपका जन्म होता है, और आपके यहाँ कृष्ण परंपरा, सिंदूर लगाने वाले भगवान, कृष्ण परंपरा आपके यहाँ फॉलो की जाती थी। वो क्या परंपरा थी, उसका आपके मन पे क्या असर था? नियमित कृष्ण पूजा, सुबह 4 बजे उठ के कृष्ण भगवान का स्नान, उनको घर में, वो जब तक भगवान नहीं खाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे। अच्छा, तो या मतलब भगवान चाय नहीं पियेंगे तो हम भी कोई चाय नहीं पियेंगे। पहले उनको भोग लगता था। पहले उनको भोग लगता था। हाँ। और भोग लगने के बाद ही सबको डिस्ट्रीब्यूट होता था कि किसको चाय, किसको नाश्ता, कौन काम पे जाएगा। तो ये मेरे मदर की जो मैका था वो सभी कृष्ण भक्त थे। तो और हम लोगों के घर में महानुभाव पंथ करके एक धर्म है, महानुभाव पंथ। हाँ। उसमें चक्रधर स्वामी, हाँ। एक मुखी दत्तात्रेय, चक्रपाणी, गोविंद प्रभु और कृष्ण के 5 अवतार थे। तो ये कृष्ण के 5 अवतार थे, तो महाराष्ट्र हो या पंजाब हो, इनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे मान्यता है। तो भगवान जो होते थे हमारे घर में छोटे छोटे, वो काले पत्थर, जो काला पत्थर होता था ना, शालीग्राम टाइप, शालीग्राम नहीं लेकिन हाँ, मतलब ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जैसे थे, लेकिन वो उसकी पूजा की जाती थी और उसको सजाया जाता था, नाक कान, उसको फेस दिया जाता था। तो उसके बीच में कृष्ण खड़े रहते थे, चारों ओर उनके अवतार और बीच में कृष्ण। तो वो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली, मेरे कजन्स, मेरे सिस्टर की जिसके घर में शादी हुई, तो हमारे घर में रिश्ते भी वैसे ही देखते थे कि जो मानवपंथी हो। लेकिन कई दिन तक मैंने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत कुछ किया, लेकिन कृष्ण का जो और मेरा जो भाव था मिला नहीं, मैच नहीं हुआ। मैं कहीं ना कहीं शिव, काली, इनके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट थी। तो मैं हमेशा शिवलिंग लेके आया करती थी। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि इसको घर के बाहर रखते हैं, शिवलिंग को घर के अंदर नहीं रखते हैं। हाँ। और तू बार बार इसको घर लेके आती है और यहाँ रखती हूँ कृष्ण जी के पास, तो उठा के वो तुलसी के पास रख देती थी। तो मैं बोलती थी मुझे यही चाहिए, मुझे नहीं जाना है कृष्ण के पास, या मुझे नहीं करनी है कृष्ण। मैं हमेशा वहाँ जाके बोला करती थी कि सबके सामने कि तुम क्यों खड़े हो यहाँ पे, चले जाओ, मुझे यहाँ पे शिव चाहिए। तो ये जब होता था तो मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई मुझे बहुत मारा करते थे कि सब बोलते थे कि तुझे बाहर का हुआ है। तो कई बार मुझे यहाँ लेके गए, किसी दरगाह लेके गए कि इसके आग में जो है वो निकलना चाहिए, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मुझे क्या चाहिए। तो शिव से आपका जुड़ाव बचपन से था। काली माँ काली से भी था। फिर वो जो एक चर्च वाली बात है, तो वो क्या स्कूल के कारण ऐसा था? हाँ, स्कूल के कारण। वो तो बाद में, अभी भी मुझे वो चला गया, दिमाग से निकल गया। वो सब चीज़ों में मैं कभी वो नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं। किसी मंदिर में रह के भी आपने कुछ काम किया? जी। हाँ, वो क्या है? जब मैं पूरी बदनाम हो चुकी जी, और कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ फैमिली रिलेटिव्स का हो रहा था, हाँ, तो वो मंदिर भी कृष्ण का ही था। और जहाँ मैं गई, सिर्फ एक कैसेट, पहले कैसेट बजती थी, वहाँ पे उनका एड्रेस था, और मैं उस मंदिर में जाके 3 महीना रही। और रोज़ पेपर में ऐड पढ़ती थी कि मुझे काम चाहिए। तो एक साड़ी की दुकान में मैंने 300 रुपये महीने से काम किया। रात को सोने के लिए मुझे मंदिर और दिन भर में शॉप में। नागपुर में सक्करधरा। अच्छा। तो वहाँ सबको पता चला कि ये कहीं तो कुछ तो हो रहा है।
तो आने जाने वाले मुझे पहचानते थे कि अरे ये तो इनका लड़का है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, दुकान में साड़ियाँ घड़ी कर रहा है। तो 3 महीने मैंने वो जो काम किया और उसके बाद मेरी सिस्टर बोले कि अब तेरा एडमिशन हो गया, अब तो कहीं भाग नहीं सकता, तुझे तो इंदिरा गांधी मेयो हॉस्पिटल में हॉस्टल में रहना पड़ेगा। 60 लड़कियों में हम 2 बॉयज़ का नंबर लगा। अच्छा। और वो 3.5 साल जो वहाँ पे मेरे बीते, वो मतलब मेरी लाइफ के सबसे बड़े दिन थे, क्योंकि मैं आज़ाद, पढ़ाई सब कुछ मैंने किया और मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं की मेरी सिस्टर ने। मेरी सिस्टर मुझे बार बार अकेले में बोलती थी कि तुझे भीख मांगते हुए हम देख नहीं पाएंगे, तो दुनिया में कुछ भी कर लेना, लेकिन तू भीख मत मांगना। कभी मैंने ताली बजाना नहीं सीखा, कभी मैंने किन्नर का लैंग्वेज नहीं सीखा, कभी मेरे में वो चीज़ नहीं आई। मैं हमेशा, हमारे इधर महाराष्ट्र में नौवारी पहनते थे, मेरी मदर भी पहनती थी, आज भी पहनती है, तो वो वेयर करती थी। या कहीं मैं फैशन शो में चली जाती थी, या फिर मैं वॉक करती थी, या मैं किसी लावनी डांस करने के लिए मैं बहुत उत्सुक थी, लेकिन कभी मैं डांस भी नहीं सीख पाई। लेकिन मैं खड़ी वैसी रह जाती थी। तो ये जब चीज़ होने लगी और मैं बड़ी होने लगी, तो कहीं ना कहीं जो बाइंडिंग था, जो पर्दे थे, वो सब हट गए थे। मैं बोली मैं तो घर वालों से नहीं डरूंगी, मेरा लाइफ है, मुझे जीना है। उसी के साथ चलते चलते हमारे यहाँ रामनगर में इस्कॉन टेम्पल नया नया आया था, तो फॉरेनर का क्रेज़ और वो हरे कृष्णा का जो एक हमारा ये था कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब साधुओं को और छोटे छोटे बच्चों को देखती थी, तो मैं डर डर के इस्कॉन जाया करती थी। इस्कॉन जाने के बाद ऐसा था कि वो सब एकदम आंखों में भाग गया कि ये लोग कितना सेवा करते हैं, कितना अच्छा खाना मिलता है, कितने लोग आते। वहाँ पे भी कृष्ण थे, लेकिन मैं 3 साल भी वहाँ रह गई इस्कॉन में, 3 साल। तो मेरे घर वालों ने हितवाद, एक हमारा इंग्लिश पेपर है, एक अखबार है, और टाइम्स ऑफ इंडिया हमारे नागपुर में, लोकमत टाइम्स, तो उसमें दिया कि इन लोगों ने हमारे बच्चे को ये कर लिया, इस्कॉन वालों पर केस किया। और वहाँ पे मैं कुछ नहीं करती थी, भगवत गीता बेचने जाती थी, और मैं नॉनवेज कभी खाई नहीं, तो मैं प्याज लहसुन खाना इतना पसंद नहीं करती थी। तो मेरा जो ड्यूटी था कि मैं सिर्फ रोटियां बनाऊँ किचन में, और मैं बहुत भाव से वो करती थी। और कृष्ण के सामने जब मैं माला जपने बैठती थी, तो मुझे बाहर की दुनिया दिखती थी। मैं बोलती थी मैं रहूँ यहाँ पे कि जाऊँ, लेकिन कई बार मुझे ऐसा भास होता था कि नहीं पवित्रा, तुझे तो पवित्रा बनना है, तू ज्ञानेश्वर बन के यहाँ नहीं रह सकती। तो ऐसे करते करते मैं इस्कॉन से बाहर आई, और बाहर आने के बाद एनजीओ शुरू हुआ, पायलट प्रोजेक्ट हमें मिला, बहुत बदनामी हुई कि अरे तुम्हारा बेटा ऐसा है, तो घर जाना बंद हो गया, क्योंकि भाई की शादी थी, दूसरे बहन की शादी थी, तो घर वाले बोलते थे जब भी घर आना है फ़ोन करके आना। तब तो वो नंबर वाले फ़ोन थे, मोबाइल नहीं थे, और मैं इतनी लाचार थी कि मैं किसके साथ हंसूँ, किसके साथ बात करूँ। और वो जो पल था ना, वो एकदम ऐसा था कि अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं दुनिया से, या तो मैं मर जाऊँ। मेरी माँ ने, भाई ने मुझे ऐसे कुछ बोला, और बहुत कि तेरे वजह से हम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, तो मैं घर से भागकर कुएं में जाके कूद गई, लेकिन मुझे मौत ही नहीं मिली। एक बार जहर पी लिया, मुझे मौत नहीं मिली। तो ये सब चीज़ें होने लगी, और मुझे बोला कि अभी तो हमारा बेटा भी नहीं है, तुझे हम बेदखल करते हैं, और तू कभी ज़िंदगी में घर नहीं आएगा। उस वक्त मैंने जो ह्यूमन राइट्स पढ़े थे, या मैं जो काम कर रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगी, और मेरा जो हिस्सा है ना, वो मुझे चाहिए, क्योंकि ये मेरे बाप का है, मेरा किसी का नहीं है। तुमने कमा के मुझे नहीं दिया, ये मेरे बाप का है, और मैं ये ज़रूर लूँगी। 3 साल तक मैंने किसी वकील को, चाहे मैंने बदन बेच के पैसा दिया होगा उस वक्त, या मैंने और कुछ करके पैसा दिया होगा, लेकिन मैंने वकील को हमेशा बोलती रही कि मुझे चाहिए, मुझे मेरा ज़मीन चाहिए, मेरी शादी होगी नहीं, मुझे कोई लड़की देगा नहीं, लेकिन जो मेरी भाई बहनों की शादी हुई है, उनका शादी का खर्चा भी मुझे चाहिए, क्योंकि मैं इनका ही बेटा हूँ। ये एक तो बोल के दिखाए कि हमारा बच्चा नहीं है, या ये हमारे मतलब मैं इतनी वहाँ जाके इतनी
मतलब फ्लैश आउट हो गई थी कि मैं हर चीज़ करने को तैयार थी घर वालों के साथ। मतलब तुम मेरे लिए मर गए, मैं तुम्हारे लिए मर गया, मैं भी, तुम भी मेरे लिए मर गए, लेकिन मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी अगर वो मेरे पास रहेगी तो मुझे जीने की आस रहेगी। इतना बदनामी, इतना मेरे साथ भाई ने कहीं मारा, कहीं कुछ पकड़ के किया, कुछ किया। बहुत, एक बार मेरे भाई ने मुझे कांच फेंक के मारा, ये पूरा नीस में 3 उंगली जाती थी। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ होने लगी। फिर एक दिन ऐसा है कि अब मुझे घर जाना ही नहीं है। फिर धीरे धीरे दोस्त मिलने लगे, मैं बॉम्बे जाने लगी गेस पार्टी के लिए, किन्नरों से जाके मिलने लगी। जब एनजीओ स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं बैंकॉक में मेरा पहला HIV एड्स कॉन्फ्रेंस में मैंने विदर्भ के ऊपर लिखा था और मेरे ऑफिस के लिए लिखा था, तो मैं उसमें पास हो गई, मुझे बुलाया गया, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए बैंकॉक गई। मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। हमारे साक्षात्कार का उद्देश्य कभी ये नहीं होता है कि हम किसी को भावनात्मक करें और उसकी आंखों से आंसू आए। ये धर्म का साक्षात्कार है, व्यक्ति को समझाने की कोशिश है कि उसकी यात्रा कैसी रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है आंसू आ गया, अरे अब तो लोग बहुत देखेंगे। यस, कोई बड़ी बात नहीं कि इस हिस्से को मैं हटा दूं, क्योंकि उद्देश्य ये नहीं है कि आप धर्म को उस तरीके से देखें जिस तरीके से देखते चले आ रहे हैं। ये एक व्यक्ति की यात्रा है। उस यात्रा को अगर वो इतने ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से रख रहा है तो आप समझिएगा कि धर्म के मार्ग पर चलना कितना कठिन होता है और भगवान कितनी परीक्षाएं लेते हैं। आपको स्वयं को सिद्ध करना होता है, आपको अपनी भक्ति सिद्ध करनी होती है, आपको दूसरे विश्वासों से लड़ना होता है। आपके घर में कृष्ण की पूजा होती है, आप शिव की ओर जाते हैं। शायद ये भी 2 विश्वास हैं जिनके बीच की लड़ाई है। तो महामंडलेश्वर पवित्रा जी की यात्रा, मैं कहूँगा पवित्र यात्रा है। इसी भाव से देखिएगा, कोई उद्देश्य नहीं है, ना उनके आंखों में आंसू लाने का कोई मेरा मन में उद्देश्य था। लेकिन हाँ, चूँकि उनकी यात्रा में ऐसे कष्ट के कई क्षण रहे हैं जो सामने आ रहे हैं, तो मैं अब चाहूँगा कि अब मैं उनकी धार्मिक यात्रा पे चलूँ, क्योंकि इसके आगे हो सकता है कि उनका मन और दुखी हो, जो हम नहीं करना चाहते हैं। तो आपने एनजीओ बनाया अपना 4 लोगों को जोड़कर। क्या था वो एनजीओ और वो क्या करना चाहता था? एनजीओ हम चाहते थे कि दुनिया में सबके लिए काम हो रहा है। हमारा किन्नर समाज, हमारे जैसी भावना रखने वाले लोग, MSM जी, आपको तो पता ही होगा, MSM है, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिस ग्राउंड में हम लोग मिलते थे। और कहीं ना कहीं उसी टाइम इंडिया में HIV एड्स ने दस्तक दी और 2002 में हमने एनजीओ स्टार्ट किया, क्योंकि हम हमारे लोगों के लिए हम लोग काम करेंगे। क्योंकि बॉम्बे में काम हो रहा है, दिल्ली में काम हो रहा है, लेकिन विदर्भ ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ कोई इस विषय पे काम नहीं करना चाहता। या डॉक्टर को अगर मेरी आइडेंटिटी पता चली तो डॉक्टर भी मुझे हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता है, चाहे नॉर्मल बुखार हो या कोई मुझे घाव हुआ हो, मेरा एक्सीडेंट हुआ हो और उसको पता चलता है मेरी आइडेंटिटी के बारे में कि तो मुझे वो कहीं ना कहीं उस घृणा से देखता है और मेरा इलाज ठीक से नहीं करता। HIV एड्स पेशेंट की आप बात कर रही है ना? तो HIV एड्स जब आया तो कहीं ना कहीं हमें ब्लेम किया गया, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है LGBTQI, लेस्बियन, गेज, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, इंट्रासेक्सुअल्स, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन और अगर छुपकर सारी चीज़ें होती, क्योंकि मैं लड़की तो नहीं हूँ या मैं अच्छा लड़का तो नहीं हूँ कि मैं कहीं जाके अपने घर में आके दरवाज़ा बंद करे मैं मेरा डिज़ायर पूरा करूँ, ऐसा तो था नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ही समाज को बदनाम किया जा रहा था, हमारे ही लोगों को बदनाम किया जा रहा था कि इनके वजह से HIV आया है इंडिया में, इनकी वजह से एड्स आया है, क्योंकि सेक्स ये लोग आपस में हमारा इंटरेक्ट होता था या हमारा जो भी डिज़ायर है हम पूरा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था जी। जब हम अशोक राव कवि जो हम सब ट्रस्ट चलाते हैं, साथ में हमारी जो आचार्य जी हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, उनका अस्तित्व वहाँ पे चल रहा था। और 1995 में उन्होंने पहला एनजीओ खोला था, दाई वेलफेयर सोसाइटी, सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए, किन्नरों पे काम किया जाए। तो ये सारी जो मालूमात थी, ये आइडियाज़ थी, सब वहाँ बॉम्बे से ही उत्पन्न हुई कि हम लोग यहाँ से
हमारे लोगों के से मिलने जाते थे, पार्टीज करने जाते थे, क्योंकि हमारे विलेजेस में और हमारे स्टेट में ऐसा कुछ नहीं होता था कि ये सब चीज़ों को इतनी फ्री और मैं माइंड आपको से रोचक मान्यता। बताऊं, 2006 में थॉमसन फाउंडेशन के साथ मैंने स्वयं HIV एड्स पे काम किया है। और इसी दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता का बड़ा इस संस्थान है, वहाँ मैंने 300 पत्रकारों को बुलाकर उनको थॉमसन फाउंडेशन से ट्रेनिंग दिलवाई थी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बड़ा रीजन है HIV एड्स का, न कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन। और उसके लिए सरकारों ने कॉन्डोम बांट के तमाम तरीकों से उसको कहीं ना कहीं उसके बारे में जो। और यहाँ पर ये सब चीज़ तब नहीं था, क्योंकि आज भी हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे शहर में सेक्स एजुकेशन नहीं है। उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, चाहे वो कॉन्डम हो, चाहे दो पढ़े लिखे भाई भी साथ में बैठे नहीं हो, कर सकते। अगर हमारे घर में टीवी पर ऐड भी आती है तो उसको हटाया जाता है, स्किप किया जाता है कि नहीं बच्चे हैं, फैमिली है, कैसे देखेंगे। तो ये चीज़ हमने जब शुरू की, और पहला पायलट छोटा सा प्रोजेक्ट था हमारा 3 लाख रुपए का, जो हमें एवर्ड सोसाइटी, ग्लोबल फंड, HLLPPT, महाराष्ट्र एड्स कंट्रोल सोसाइटी, तो ऐसे जब वो काम कर रहे थे तो एवर्ड सोसाइटी ने हमें वो 3 लाख का प्रोजेक्ट हमें दिया। और 1 साल का टारगेट इंटरवेंशन जब हमने शुरू किया तो पता चला कि हमारी कम्युनिटी से ज़्यादा तो सोशल पब्लिक ही ज़्यादा है। जब ICTC जाने लगे, काउंसलर बात नहीं करते थे, अरे ये MSM है, अरे ये किन्नर है, ये हिजड़ा है, इसको बाहर करो, इनकी वजह से ही आया है। तो जब हम खुद जाके वहाँ इन्वॉल्व होने लगे, लोगों से बात करने लगे, तो पता चला कि हमारे कम्युनिटी में 10 में से 1 भी नहीं आ रहा है, 100 में से 1 आ रहा है। और यहाँ रोज जो आ रहे हैं ये नॉर्मल जनरल लोग, जो हमारे समाज को जो हमें गाली देते हैं, और वो आज वहाँ पे आ रहे। किसी की बीबी पॉजिटिव आ रही है तो किसी का पति नेगेटिव आ रहा है, और वहीं पे उनके झगड़े और उनका जो होता था वो देखने लायक रहता था। एक सादा रिक्शा वाला बेचारा पॉजिटिव हो जाता था तो वो बेचारा अपना सारा जिंदगी का जितना उसका पैसा था या जितनी गरीबी थी वो बेचारा भूल जाता था कि मैंने क्या किया। लेकिन उसका काउंसलिंग नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, और TB मलेरिया के बारे में लोगों को पता नहीं था। और ये चीज़ बहुत लेट आई है हमारे भारत में, और कहीं ना कहीं आज ये ठीक हो रही है। आज नॉर्मल ऐसा था कि अगर मैं HIV पॉजिटिव हूँ तो मैं तो 8 दिन में मरने वाली हूँ, मतलब इस तरह से काउंसलिंग किया जाता था। अगर ये बंदा निकला तो ये तो 10 दिन का ही साथी है, अब तुम घर जाओ, तुम प्रॉपर्टी मत लेना, तुम अच्छे से रहना, तुम 4 दिन ही जीने वाले हो। मतलब इस तरह का जो लोगों के दिमाग में इन्होंने वो डाला था कि HIV इतना ब्लास्ट है, HIV तो ये होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो जब हम काम करने लगे तब लोग आने लगे, हमको जानने लगे, चाहे पुलिस, क्योंकि हमारे जो लोग जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया में ज़्यादातर गुंडाज, ब्लैकमेलिंग के लिए पुलिस, आसपास के स्लम एरिया के लड़के कि तुम्हें चल तुम्हारे माँ बाप को बताते हैं तुम ऐसे हो, यहाँ क्यों आए, चलो पैसे दो। तो ये जो ब्लैकमेलिंग होता था, ये सारी चीज़ों को हम कवर करने लगे, हमारे लोगों को हम स्ट्रांग बनाने लगे। ऐसे चलते चलते हमारे यहाँ हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी था, और एक मानवेंद्र गोयल को आप जानते ही होंगे, जो बड़ौदा राजा पैलेस के गे थे फर्स्ट, और साथ में उस टाइम जितने हेट में किन्नरों से करते थे, उसी के बीच में आज मैं जिनके पैरों में रहती हूँ वो मेरी माँ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी। वो रोचक है कि आचार्य महामंडलेश्वर से आप कैसे मिली? उनकी भी यात्रा बहुत फैसिनेटिंग है। उनकी भी यात्रा बहुत कठिनाई से गुजरी, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंची, कैसे बिग बॉस पहुंची, और उनके वजह से ही कहीं ना कहीं हमें सभी समाज को एक राहत मिली। आज 3rd जेंडर अगर हमें मिला है, 377 अगर हमारे देश से हटा है, तो ये सारा श्रेय कुछ ही लोगों को जाता है, जिसमें आचार्य जी, हमारी आचार्य जी है, गौरी सावंत जी है, जहनव रिफाई है, तो ऐसे कुछ लोग हम सब पर है, अशोक राव कवि हैं, और हम तो सब साथ में थे कि आप आगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमने रैली अरेंज करना शुरू किया अपने छोटे छोटे गाँव में, शहरों में, और हमारे प्रोजेक्ट चलने लगे। और उस वक्त हमने लक्ष्मी जी को और मानवेंद्र गोयल जी को हमारे यहाँ बुलाया था कि हमारे ऑफिस की फर्स्ट एनिवर्सरी थी। वो एक टाइम और आज का टाइम
इतना बदलाव, चाहे समाज, परिवार या आज मीडिया के सामने अगर मैं बात करूं जी। या मैं किसी धर्म में जाके मैं बिंदास बोल सकती हूं, तो मैं ये सब लोगों को देख के, इनसे सीख के हम अपने आप को इतना स्ट्रांग किए कि आज हमें कभी हिचक नहीं होती है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्यों कॉन्डम के बारे में ऑन कैमरा बात कर रही हूँ। किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये चीज़ होना, सेक्स एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं अकेली या मेरा समाज ये सबसे पीड़ित नहीं है। ये जो लोकल हमारा जो समाज है, जो जिन्होंने हमें बताया कि तुम ऐसे हो, मुझे नहीं पता था मैं किन्नर हूँ, मुझे नहीं पता था मैं हिचड़ा हूँ, मुझे नहीं पता था मैं 10-4 हूँ, मुझे नहीं पता था मैं क्या हूँ, लेकिन इस समाज ने उंगली दिखाकर मुझे बताया कि तुम मेरे बच्चों से, अपने भाई बहनों से अलग हो, तुम तो हिचड़ा हो। तो यहाँ पे मैं कुछ मेरे छोटे छोटे सवाल थे जी क्योंकि अब हम कोशिश करेंगे कि इस इंटरव्यू से, क्योंकि हम इतना खुल गए हैं अब, जी ठीक है, मुझे भी नहीं उम्मीद थी, मैं तो धर्म का केवल इंटरव्यू करने आया था, लेकिन हमारी बातें अब समाज के भीतर जा रही हैं, जहाँ पे बहुत सारी ग्रंथियाँ, जहाँ पर बहुत सारे विश्वास बने हुए, अंधविश्वास बने हुए हैं। तो मैं एक छोटे छोटे जवाब चाहूंगा। किन्नर कौन होते हैं? किन्नर ये सांस्कृतिक शब्द था और मुगल ने हिजड़ा शब्द दिया था, क्योंकि अच्छा। मुगल राज्य में जब किन्नर थे, हाँ। किन्नर नए नहीं है, आज नहीं बने हैं, किन्नर सदियों से हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेरे धर्म की, सनातन की संस्कृति पढ़ती हूँ या मेरे ग्रंथ पुराण देखती हूँ, तो उसमें सिंपल अच्छा कि एक शब्द है किन्नर, लेकिन हिजड़ा जो शब्द था ये मुगल ने दिया हुआ था, क्योंकि जैसे हम माइग्रेंट पीपल्स कलकत्ता से मुंबई आ रहे, दिल्ली आ रहे, फिर वापस जा रहे, यहाँ से वहाँ काम करने जा रहे, तो मुगल के टाइम जो हमारा समाज था, किन्नर समाज था, ये कहीं ना कहीं ट्राइबल था। अच्छा। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, क्योंकि राजा महाराजे इनको अपने बीबियों के साथ, रानियों के साथ रखते थे, ताकि अगर राजा साल भर भी चला गया महल छोड़ के लड़ाई के लिए, तो उसकी जो रानियां थी हमेशा सेफ रहती थी, क्योंकि हमसे किसी को डर नहीं था। अच्छा। अगर इनके ऊपर कोई जागती करता है तो किन्नर वहाँ पे एक अपना स्ट्रांग बन के खड़ा रहता था कि ऐसे कैसे कोई किसी को हाथ लगा सकता है, किसी की इज्जत लूट सकता है। तो मुगलों ने वो यूज़ किया और ये शब्द तब दिया क्योंकि हिज, ये तो उर्दू आता है, तो मुगल राजाओं ने ये शब्द का इस्तेमाल किया और हिजड़ा शब्द वहाँ से आया, क्योंकि ये लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। हिज मतलब यात्रा नहीं, हिज मतलब यात्रा, यात्रा। यात्रा। अच्छा। क्योंकि मैं आज यहाँ पे हूँ, हाँ। कल मैं इस महल से निकल के उस महल पे जा रही हूँ, वहाँ 2 महीना रह के मैं किसी और राजा के पास जा रही हूँ, तो ये सब माइग्रेंट घूमते रहते थे, ये चक्र, तो वहाँ से ये शब्द निकल कर आया। लेकिन इंडियन संस्कृति, भारतीय संस्कृति का जो शब्द था, जो अच्छी भाषाओं में अच्छी इज्जत से जो नाम लेने वाला था, वो था किन्नर, क्योंकि अब तक तो उनका ही राज था। आज हम 2014 के बाद कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम हो या फिर हमारी बात करने की शैली हो, कहीं ना कहीं सब कुछ चेंज हो गया। चाहे तुम श्री राम हो, चाहे सनातन हो, या ऐसे कितना कुछ हमारा ये 10-12 सालों में बदल गया, लेकिन पहले इस चीज़ों पे कोई नहीं था। तो एक इतिहास रहा होगा और हम अपने पुराणों, शास्त्रों, रामायण, महाभारत, जी। शिखंडी से लेकर, और भगवान राम जब जा रहे थे तो नर नारी को वापस जाने को कहा और किन्नर वहीं 14 साल तक रुके रहे। शायद उसी वक्त भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब ये त्रेता युग की तो ये भी कहानी थी कि दशरथ राजा को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो ब्रह्मा जी को आह्वान करके ब्रह्मा जी ने इनको धरती पे लाया। चाहे वो मोहिनी हो, चाहे कितनी सारी अप्सराएं थी, वो सारी किन्नर थी। अच्छा। जो भी देवी देवताओं के साथ थी। तो दशरथ राजा ने जो आह्वान किया ब्रह्मा जी को और इनको धरती पे लाया, तब जाके कौशल्या जी की गोद भरी और राम जी ने जन्म लिया। और जब राम जी ने जन्म लेने के बाद जो दाई का काम होता था, जो बोलते ना माता बाल संगोपन, जो बच्चों को बड़ा करते हैं, खाना खिलाते हैं, उनको उनके साथ खेलते हैं, उनको सुलाते हैं, उनको लोरी सुनाते हैं, या ये सारा काम जो था ये हमारे समाज ने किया। तो लालन पालन वाला जो काम था। आज भी अयोध्या में उनके मंदिर हैं, उनकी समाधियाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ही धर्म के ठेकेदारों ने
उस मंदिर को बंद कर दिया। वहाँ पे शिव की मूर्ति, शिवलिंग लगाकर उन्होंने उनको कचरे में डाल दिया और अपने भगवानों को सामने रख के वो मंदिरों पे कब्जा किया। लेकिन जब श्री राम जी अपने घर वापस आ रहे थे, उस वक्त मैं 20 दिन वहाँ पर थी और हमारे हरिगिरी महाराज को ये सारा ज्ञान बहुत ज़्यादा है मेरे साथ, और हमारी किन्नर बहनें थी। तो 4 मंदिर हमको लेके गए और वहाँ की यहाँ किन्नरी देवताओं की समाधियाँ है। फिर भी पंडित अंदर जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम ऐसे बिंदास गए और जाके वो कचरा हटाया, फिर वो वहाँ पे फूल हार चढ़ाए, और कहीं ना कहीं अभी भी वो वैसे ही है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो गिलोला माई हैं, जो राम जी की खास दाई थी, जो राम जी बड़े होने तक उनके साथ थी, तो उनकी समाधि वहाँ पर है। उनकी लिखित जो त्रेता युग का लिखान है रामायण के साथ, वो भी उनका आज वहीं पे है अयोध्या में। लेकिन इन लोगों ने उसको सबको हड़प लिया, दफना दिया, उसको गाड़ दिया, क्योंकि इस बारे में किसी को पता ना चले। लेकिन जब राम जी बड़े हुए, फिर अपना प्रशिक्षण लेने चले गए वापस, एक दिन देखो इतना बड़ा राजा त्रेता युग का, एक साधारण चेहरा रघुकुल का, और इतना कुछ होने के बाद भी एक पिता के एक शब्द पे अपना राजपाट छोड़ के वनवास चले गए। वो एक राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और हम जिसका नाम लेते हैं हरिगिरी महाराज जी जो हमारे गुरु है, वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने किन्नर अखाड़े को और किन्नरों को थामा और अपने साथ लेके चलने की कसम खाई कि ये कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, धर्म में इनका स्थान पहला होगा और ये हमारे साथ चलेंगे। तो पुराणों, शास्त्रों, हमारे ग्रंथों में तो जिक्र आता है, मुगल का भी आपने बता दिया, लेकिन बीच का जो इतिहास है उसमें क्या रोल रहा है किन्नरों का? किन्नरों का त्रेता युग को अगर हम बीच में लेते हैं, त्रेता युग, त्रेता, द्वापर, तो राम चले जाते हैं जी। जब राम वापस आते हैं तो राम जाते जाते सबको बोल के जाते हैं कि नर नारी पशु पक्षी सब लौट जाओ जी। लेकिन किन्नर वही रह गए। जब 14 साल बाद सीता जी को लेकर आए तो राम जी ने सिंपली पूछा कि अरे आप क्यों, कि वहाँ पे जिस स्थल पे वो थे वो वहाँ पे भी मंदिर है, और वहाँ पे उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी कि इतने सालों से वो यहीं बैठे हैं और सिर्फ राम की आने की तपस्या कर रहे कि राम वापस आए और हमें छुटकारा मिले। जब राम जी ने पूछा कि आप क्यों नहीं गए तो उन्होंने बोला हम तो नर हैं ना नारी हैं, आपने तो नर नारी को जाने को बोला और हमें तो बोला ही नहीं। तब जाके राम जी ने बोला कि आप जाओ, कलयुग में आप जिसके भी सर पे हाथ रखोगे उसका जन कल्याण होगा, वो आशीर्वाद उसे हमेशा फलेगा, ये मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। तब वहाँ से बेचारे वो लौटे और अपना जो दैनंदिन जो उनका डे टू डे का ये था वो शुरू हो गया। भक्ति में तो थे क्योंकि उपदेवता में आते हैं। किन्नर जो है हमेशा शिव जी के साथ रहे हैं। सृष्टि जब बनी तभी उनका उल्लेख है कि ये साथ में ही थे क्योंकि शिव जी गण थे, शिव जी के गण थे। गंधर्व यक्ष गंधर्व हमेशा उनकी सभाओं में डांस करना, नृत्य करते थे, गाना बजाते थे। तो ये सारी जो थी ये पहले से ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारी संस्कृति और हमारे जो धर्म के जो ठेकेदार थे जिन्होंने हमारे समाज को हमेशा अलिप्त रखा, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है बीच में, क्योंकि सबको सब कुछ पता था। तो आशीर्वाद देने से ताली बजाने तक की जो यात्रा है ये क्यों हुई? ताली तो मेरा खुद का बचाव है, क्योंकि मेरे साथ जितनी जागतियाँ हुई है हमारे समाज के साथ, कहीं ऐसे रेप हुए हैं और कहीं ऐसे, सिर्फ मेरी कहानी नहीं, मेरे जैसी मेरी हर किन्नर बहनों की कहानी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बाहर आने नहीं दी, जो भी रहा वो अंदर रहा। किन्नरों का जो मूल्यांकन होना था बहुत सारे कारणों के वजह से नहीं हो पाए। लेकिन हम तो कलयुग में हैं और कलयुग में हर चीज़ का अवमूल्यन हो रहा है, यानी वो घट रही है, भक्ति घट रही है, तप घट रहा है, धर्म भी आडंबर बन के रह गया है। तो किन्नर समाज का पे क्या असर पड़ा है, क्या घट गया है? किन्नर समाज पे मुझे नहीं लगता कलयुग में किन्नर समाज घटा है, लेकिन जो हमारा
अस्तित्व था वो कहीं ना कहीं त्रेता युग के बाद गायब कर दिया। लेकिन अगर मैं मेरे व्यू पॉइंट से सोचती हूँ कि राम जी का आशीर्वाद कि कलयुग में जिसके भी सर पे हाथ रखोगे उसका जन कल्याण होगा, उसका कल्याण होगा। और वो कलयुग 2014 में हमें थर्ड जेंडर मिलना, क्योंकि थर्ड जेंडर मिलने के बाद कहीं ना कहीं हमें खुद को लगा कि अरे हम तो इसी आंगन के फूल थे, यही मेरे माँ बाप है, ये गलियां मेरी हैं, ये घर मेरा है। कहीं ना कहीं मेल फीमेल और अदर, और जब अदर कॉलम हमारी सरकार ने, धन्यवाद करती हूँ मैं, और जब आया तो कहीं ना कहीं एक नया जीवन, नई स्फूर्ति और एक ऐसा जोश में ये सब चीज़ लहर आई कि आज हम आज़ाद हुए। देश आज़ाद होने को तो 70-80 साल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा समाज, जब हमारी सरकार ने हमें इस देश का नागरिक माना तो फिर तो हमारा पूरा हक है। पहले तो भी हम रोते थे कि हम कहाँ जाए, मंदिर जाए तो कैसे जाए। वही एक सोच मैं, हमारी माता जी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी जो आचार्य जी हैं, और कुछ ऐसे लोगों में ये चर्चा होने लगी। और ये चर्चा का जो विषय था मेन कि हमें हमारा जो रुख है, हमारा जो रास्ता है वो सनातन की ओर हमें बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर ये थॉट आना कहाँ से आया? ये थॉट किन्नर अखाड़े का थॉट ये आया कि हमारे कुछ रायपुर के 2-3 किन्नर थे, विद्या जी और ऐसे और 2 थे। हाँ। और मैं, माता जी, हम यूएसआईडी का मीटिंग था नैको में यहाँ दिल्ली में, तो वो भी वहाँ मीटिंग के लिए आए थे। उन्होंने एक ऐसी चर्चा हम लोगों से की कि कहीं ना कहीं अभी हम तो सब कुछ हमारे लिए तैयार है, और क्योंकि हमने इतनी मेहनत की हमारी लड़ाई लड़ने के लिए, आज गांधी जी, नेहरू, जिन्होंने जो भी किया होगा देश के लिए, लेकिन हमने खुद का अस्तित्व पाने के लिए जो हमारे किन्नर समाज के बड़े लोगों ने जो मेहनत की कि 377 हटना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हमें जाना चाहिए, हर स्टेट में, हर शहर में हम कितने लोग हैं ये दिखाना चाहिए, क्योंकि हमेशा छुप के रहते थे या फिर बाहर नहीं आते थे। लेकिन ये जो रैलीज और ये सब निकालने से लोगों को पता चल गया कि अरे मेरे गली में भी ऐसे हैं, मेरे शहर में भी ऐसे लोग हैं। तो ये बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन था वो थोड़ा कम हुआ, क्योंकि सब में क्यूरियोसिटी था, ये कैसे होते हैं, ये कैसे करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं। तो ये जो चीज़ थी, जो हमारे माँ बाप हमारे साथ घृणा की नज़र से देखते थे कि मैंने पाप किया, मैंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया, या समाज का हर एक व्यक्ति, जिस गली में हमारे लिए दरवाजे बंद होते थे, जहाँ बच्चे छुपाए जाते थे कि वो लोग आ गए, जैसे शोले का गब्बर आता था और सब लोग अपने घर में छुप जाते थे, वैसी हमारी कहानी थी कि अगर किन्नर की ताली की आवाज़ अगर किसी को सुनाई जाती है तो पूरी गली शौक में कि आ गए, अब क्या होगा पता नहीं। ये हमने खुद होके कभी नहीं किया, हमने खुद होके कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। अगर मुझे मेरा समाज नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखता, मेरा समाज अगर मुझे अपने साथ लेके चलता, तो शायद आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। आज मैं अच्छा एजुकेशन लेती, अच्छा कंपनी में काम करती। अगर मेरा एजुकेशन कम है तो मैं किसी के घर में 5,000 रुपये महीने से बर्तन तो घसती, मैं क्यों ताली बजा के भीख मांगती। पर एक विरोधाभास है, किन्नर समाज को तो आत्मविश्वास मिल गया जी, पर इससे अंधविश्वास बढ़ गया। अब आप ओपन हो गए, अब हर आदमी आपके पास आ रहा है सिक्का। तो ये इससे कैसे टैकल कर रही हैं आप? सिक्का आपने 2025 के महाकुंभ में जिसकी कल्पना हम करते हैं दिव्य और भव्य डिजिटल के साथ, जी, जो हमारा सबसे बड़ा पर्व पूरे विश्व में जिसका नाम हुआ है, साथ में सनातन उसके साथ चला है, और माँ गंगा का आशीर्वाद इतना बड़ा कि वहाँ आने वाले 56 करोड़ जो हमारे भक्त थे, हमारी जनता थी, चाहे कहीं से भी आए, कोई भी कोने से आया हो, एक मेरा था कि जिसने किन्नर अखाड़ा नहीं देखा उसने कुंभ मेला नहीं देखा। हर आने वाला व्यक्ति, चाहे वो 20 किलोमीटर से पैदल आए या संगम से हमारे सेक्टर 16 में आने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी पड़े, तब भी आए। क्यों?
सबका एक कारण था 1 रुपए का सिक्का, क्योंकि वो फिर 1 बाद रुपए में का ममता सिक्का कुलकर्णी भी एक कारण बनी। बनी, आते वहां पर भी। और जो 1 रुपए का सिक्का था, कहीं ना कहीं आज भी लोग हमें चलते, मैं एयरपोर्ट जाती हूँ, मैं स्टेशन जाती हूँ, या मैं कहीं सिग्नल पे रुकती हूँ गाड़ी में, तो लोग बोलते हैं कि मुझे 1 रुपया चाहिए, हाथ पैर छूते हैं, 1 रुपया मांगते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप मेरा 1 रुपया लोगे और आप मुझे 5 रुपये 2 रुपये दक्षिणा नहीं देंगे, तो शायद मेरा कर्जा तुम पर हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें 1 रुपया दे रही हूँ। जी। तो मुझे नहीं चाहिए 500 रुपये, मुझे नहीं चाहिए 100 रुपये, मुझे नहीं चाहिए 50 रुपये। अगर तुम मुझसे 1 रुपया ले रहे हो तो तुम मुझे 2 रुपये दो, 1 रुपया रिटर्न दो, ताकि उस सिक्के का वैल्यू तुम कर सको। और सिक्के का वैल्यू है कि अगर मेरा सिक्का अगर मैं काट के नहीं दूँ तो 4 बार बोलेंगे एक बार झूठा करके दो, काट के दो। पर ये कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, आशीर्वाद देना, और हम संतों के आशीर्वाद समाज लेता रहा है जी। किन्नरों में भी आस्था रही है सबकी। हम आज भी मानते हैं कि आप मन से मुझे कुछ आशीर्वाद दे देंगी तो फलित हो जाता है। जी बराबर। लेकिन ये चीज कहाँ से आई? ये चीज़ तो द्वापर युग में भी थी। अच्छा। जो हमारे किन्नर थे, हाँ। जो आज नहीं है, मैं बहुत छोटी हूँ, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ, जो आज हम ये सब कर रहे हैं समाज में रहकर। 1 रुपए का सिक्के का ये महत्व था कि अगर एक किन्नर से 1 रुपया लेते हैं तो उससे मेरे पर्स में हमेशा पैसा रहेगा, मेरा घर सुखी रहेगा, मेरे घर में भंडारा हमेशा भरा रहेगा, मेरा जो परिवार है वो स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। क्योंकि जब तक मेरे पास वो 1 रुपए का सिक्का है और कल गुम जाता है तो शायद उसका दुख उस व्यक्ति को ज़्यादा होता है। वो अगले साल आके मुझे बोलेगा कि माँ, जब से आपका सिक्का गिरा मेरी तो स्थिति बहुत। पर आपकी भी तो ये जिम्मेदारी है कि ऐसा अंधविश्वास ना फैले। अंधविश्वास हमने कभी नहीं फैलाया। हाँ। आज हमारा जो भारत देश है, हाँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम एजुकेटेड हैं, हम इस सब चीज़ पे बिलीव क्यों करते हैं। एक एजुकेटेड पर्सन भी आके मुझे बोलेगा कि 4 बार बोलेगा कि मुझे काट के दो, तो मुझे तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो। और देखिए, आज का जो युवा है ना, समझिएगा, वो ये सोचता है कि ये दूसरे को ब्लेस कर रही हैं, खुद को क्यों नहीं कर लेती, अपने समाज को क्यों नहीं कर लेती? ये सवाल ये बहुत बार आता है। आप दूसरे को दे रही हैं, उसका जीवन बदल रही हैं, आप अपना जीवन बदलिए। तो वहां पे एक कॉम्प्लेक्स आता है ना, कैसे? अरे तुम तो सभी एक जैसे हो। अगर तुम अपना ही हाथ अगर अपने सर पे रखोगे, तुम तो ऑलरेडी पहले से तुम्हें आशीर्वाद है। या कोई बोलेगा तुम तो शापित हो, तुम्हें तो श्राप है, तुम ऐसे बदलाव के लिए आपको एनजीओ बनाना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन सेमिनार्स करने पड़े, सरकार के पास जाना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। तो बदलाव तो ऐसे ही आता है। अगर आप और ये जो सिक्के का जो बदलाव है, ये आज नहीं तो कल भी होगा। क्योंकि और होना चाहिए, एक आस्था है। क्योंकि अगर मैं माँ गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाने से मेरा शरीर धोता है, मेरा आत्मा साफ नहीं होता है। हम बोलते हैं ना, गंगा को तौर पे हमने मैला किया है, तो हमारा सिर्फ जो तन मन साफ नहीं हुआ, सिर्फ तन साफ हुआ है। और वो भी लोग बोलते कि इतना गंदा पानी है, फिर भी 5 डुबकी लगाना चाहिए, क्योंकि वो पानी तो बहता है, वो गंदा कहाँ से हुआ। लेकिन एक सोच है समाज में ना कि जिस पानी में हम हाथ नहीं धो सकते, उस पानी में हम डुबकी लगाने जाते हैं। कितने बैक्टीरिया हम साथ में लेके आते हैं। कोई ऐसे लोग बोलते हैं कि वहाँ सच में पानी में अगर पाप धो लेते हम, तो आज हम और कहाँ होते। तो ये जो आस्थाएं हैं और ये जो सोच है, इससे हमारे देश को, हमारे भारत को और हमारे हिंद संस्कृति को निकलने को और थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि मैं और आप यहाँ 2 को बदल सकते हैं, हम 100 को नहीं बदल सकते। वहाँ पे सवाल हम पे ही आएंगे, प्रश्न हम पे ही होंगे कि आप क्यों कर रहे हो? जब 4 कर रहे हैं तो तुम क्यों कर रहे हो? भेड़ चाल है ना, भेड़ चाल है। तो मैं किन्नर अखाड़े पे फिर से लौटता हूँ। किन्नर अखाड़े का विचार, जिस पे अभी भी चर्चा करें, तो कैसे आगे बढ़ा? हम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे क्योंकि हमें कुछ तो भी दिल्ली में रायपुर से भी हमारी बहनें आई हुई थी। और मैं, माता जी, हम लोग सब साथ में थे। और उन्होंने इतना बोला था कि आपको उज्जैन जाना है अगर आप फ्री हो तो, क्योंकि वहाँ पे एक महाराज हैं और वो महाराज की सोच है कि वो कुछ करना चाहता है। अगर किन्नर साथ में होते हैं या हमें
सनातन की ओर जाना है तो हम एक 13 अखाड़े तो खुले, हम 14वां अखाड़ा बनाते, क्योंकि हम तो उपदेवता में आते हैं। ठीक है, तो वो शख्स का नाम आप भी जानते हैं, ऋषि अजय दास जी जी जी। जिसके लिए बहुत ज्यादा ठीक है, हमने इस किया महाकुंभ है, में काफी काफी विवाद रोचक रहा। था। हाँ। और हम कंट्रोवर्सी में थे, तो हम उनसे बात हुई, उन्होंने हमें उज्जैन में इनवाइट किया, हम लोग गए, मैं, माताजी और हमारे साथ हमारा एक बहुत अच्छा मित्र था अथर्व, जो माताजी का सहायक का काम करता है। हम लोग गए, वहाँ पे हमने चर्चा की, चर्चा बहुत अच्छी थी, विषय बहुत अच्छा था। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम यहीं पे सारी मीटिंग्स करेंगे और हमारे जितने स्टेट के हमारे जो किन्नर हैं, बहनें हैं, उनको सबको बुलाकर हम सबसे बात करेंगे, क्योंकि समाज इतना बड़ा है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं और जिस समाज से हमारा नाम जुड़ा है उस समाज को हम अलग नहीं रख सकते। चाहे मैं कितनी भी बड़ी बन जाऊं, मैं धर्म में कहीं और जाऊं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं पीएम बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, लेकिन जिस समाज से मैं आई हूं मैं उस समाज से अलग नहीं हो सकती, उस समाज को मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसी समाज से मेरी पहचान है। बिल्कुल। तो हमने सबको इनवाइट किया, कुछ आए कुछ नहीं आए, किसी ने हमको ब्लेम किया कि कैसे होगा, कल हम बधाई लेने जाएंगे तो हमें देंगे कि नहीं देंगे। मतलब सबका एक अपना अपना विचार था, अपनी अपनी सोच थी कि अगर हम ऐसा करेंगे और हम ऐसे एकदम बाहर आएंगे तो हमें कौन देगा। हमारे जो डेरे हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, गुरु चला परंपरा, हमारे जो गद्दी की परंपरा है, उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अच्छा काम कर रहे तो असर तो बुरा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे जो मुगल राज से चले आ रहे ऐसी गद्दियाँ भी हैं, क्योंकि जो हम हिंदू बोलते हैं, हिंदू तो गाली है हमारे लिए, क्योंकि यही अधर्मियों ने हमें इस नाम से गाली दी है कि हिंदू शब्द तो हमारा कहीं है नहीं, ना किसी ग्रंथ में है, ना किसी बड़े पुराणों में है, लेकिन फिर भी हमारे देश के लोग हम हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ब्राह्मण के बच्चे, हमारे जितने भी हमारी जातियाँ है जो अधर्मी नहीं है, जो धर्म में है, ये बच्चे जाके उधर जाके जिसको पेट में खाना चाहिए, बदन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, तो वही लोग जाके अपना इस्लामीकरण हो रहा था। क्योंकि मेरे पास तो कोई कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये गुरु मेरा बहुत अच्छा है तो यहाँ पे मैं अपना धर्म चेंज करने के लिए भी तैयार एक हूँ। आरोप है कि मुगल काल के बाद किन्नरों को, और जो दूसरा शब्द है उनको कहा जाता था ये मुस्लिम है। यस, तो तब भी हिंदू थे, तब भी सनातनी थे, और आज भी हम सनातनी हैं। लेकिन एक सनातनी बच्चा किसी बड़े किन्नर के डेरे में जाके अपना धर्म चेंज कर लेता था और वो उनके साथ ही बधाई लेने जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले सनातनी जो हमारे बच्चे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने किन्नर अखाड़े की शुरुआत की। तो क्या इस्लाम में आप किन्नर के लिए जगह है? इस्लाम में कभी एक किन्नर जो इस्लामिक होने के बाद भी एक मुस्लिम के घर जाके बधाई नहीं ले सकता, क्योंकि मुस्लिम कभी बधाई नहीं देते। तो फिर तो जो मुस्लिम किन्नर है वही तिलक लगाकर राम के भजन गा के सनातनियों के घर जाते हैं, वहां से बधाई ले आते हैं। तो फिर मुस्लिम बनने का दबाव क्यों था? उस वक्त था क्योंकि उस वक्त ना सनातन साथ में था, ना हमारे मुगल काल से ना हमारी सरकार साथ में थी, ना हमारे पास ऐसे कोई लोग थे कि जो हम उसको अवेयरनेस करें, उनको काउंसलिंग करें। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सब चीज़ बदल रही है। अगर मैं जिस गांव में पैदा हुई हूँ और उस गांव में मुझे 4 घर में अगर मुझे बधाई लेना है, आशीर्वाद देना है, तो वो तो मेरा पूरा अधिकार है, मैं जाके मांग सकती हूँ। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं। पहला तो एक आपने कहा डेरा। जी, डेरा मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं। इस नॉर्थ में डेरा ये शब्द होता है। अच्छा। यहाँ पे नॉर्थ में अगर एक वाह उसका कोठी, उसका डेरा कितना बड़ा है, तो वो घर होता है, मोहल्ला? वो घर होता है जिस घर के अंदर 20 से 50 लोग रहते हैं और एक ही उसका राजा होता है। उसको राजा कहते हैं? हाँ, मतलब एक हमारी बोलने की भाषा है।
लेकिन जो हमारे नायक जी होते हैं वो सबको चलाते, क्योंकि सब हम एक जैसे होते हैं, एक भावना के होते हैं। मेरे माँ बाप ने जितना मुझे नहीं दिया होगा, जितना मेरा ख्याल नहीं रखा होगा, जितना मुझे प्यार नहीं दिया होगा, जहाँ मैं जाके रहती हूँ वहाँ मैं नहीं जानती वो कौन से जात के हैं, उनका ब्लड क्या है, उनका गोत्र क्या है। लेकिन वहाँ सिर्फ मेरे जैसी भावना रखने वाले, मेरे से जो मेरे साथ बैठने उठने वाले, मेरा केयर करने वाले, मेरी देखभाल करने वाले, वो मेरे लोग हैं। क्योंकि मेरे माँ बाप, मेरा ब्लड का कोई नहीं है वहाँ पे, ये तो सारे अलग ब्लड के हैं जिन्होंने कभी मैं देखी नहीं, कभी मेरे रिश्तेदार नहीं है। लेकिन एक रिश्ता जो है एक आत्मिक और भावनिक रिश्ता है, क्योंकि उनकी जो भावनाएं जैसे वो रहते हैं वैसे मैं भी हूँ। तो वहाँ फ्रीडम होती है या डिसिप्लिन होता है? डिसिप्लिन। और क्या होता है ये डिसिप्लिन? 7 बजे घर के अंदर जाना ही है, शाम में? शाम में। जी। सुबह गेट खोलेगा तभी तुम बाहर जा सकते हो। हॉस्टल है? हॉस्टल है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम पे बुरी नज़र रखने वाले राक्षस भी इस समाज में हैं। अगर मैं बहुत सुंदर हूँ, एक किन्नर, और मैं सुबह उठ के अपना टहलना शुरू कर दूँ या मैं कुछ ऐसा करना शुरू दूँ तो मुझे नोचने वाले भी 100 मिलेंगे। तो वहाँ हमारा जो घर है, जहाँ हम सब बहनें, माँ सब साथ में रहते हैं, वहाँ सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे साथ बच्चे रहते हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ ना हो, वो सेफ रहे। जब हमारे नायक जी, हमारी माँ बाहर निकलेगी, जब वो ग्रुप में जाएंगे, अकेला कोई नहीं जाएगा। जब हम बधाई लेने भी जाते हैं तो हम अकेले नहीं जाते। हमारी 2 गाड़ियाँ होती हैं, सब में 10 से 15 लोग होते हैं, एक ग्रुप होता है, तभी हम उस गलियों में घुसते, अकेला कोई नहीं तो जाएगा। ये बंधन जैसा नहीं लगता होगा? ये बंधन अभी के जनरेशन को लगता है। अच्छा। जो इतने सालों से हाँ। जो करते आए उनको नहीं लगता है। क्योंकि अगर मैं रोज के 2000 कमा के भी मेरे माँ को देती हूँ, मेरे जो गार्जियन है उनको देती हूँ, तो उसमें वो मेरा पैसा भी बचाते हैं, मेरा खर्चा भी करते हैं, मुझे 4 कपड़े भी मिलते हैं। कभी अगर बाय चांस मेरे फैमिली को परेशानी भी है तो वही पैसा वो उनको भी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं इनके अंडर रहूं। अगर मैं अकेली निकलूं तो शायद मुझे तकलीफ है, अगर मैं पूरे समूह के साथ रहूं तो मेरे एकता का जो ताकत है वो मेरी है। अब एक सवाल सहज मेरे मन में आया है। आप पुरुष के तौर पे जन्मे जी, और आप में नारित्व आगे आया, तो क्या ऐसा भी होता होगा कि कोई नारी के रूप में जन्मता और पुरुष भाव ऐसा होता है ना? होता जिसमें हम ट्रांसमैन की बात करते हैं, एक लड़की से लड़का बना और वो किन्नर कहे जाते हैं। लेकिन अभी तक तो उनको ट्रांसजेंडर का ही वो मिला है जी। लेकिन स्पेसिफिक उनको ऐसा कोई वर्ड नहीं मिला है। क्योंकि अगर कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ट्रांसमैन है, जिन्होंने मेल, अपने आप को मेल का वो आधार कार्ड बनाए, कुछ लोगों को ट्रांसजेंडर तो मिला है। अमूमन पुरुष के तौर पे ही किन्नर जन्म लेते हैं और बाद में नारित्व उनमें जन्म लेता है। जी। और वो खुद को किन्नर घोषित करते हैं। घोषित नहीं करते हैं। उनकी जो दैनंदिन की जो दिनचर्या होती है, उनका जो बचपन होता है वो बाय बर्थ होता है। मैं किसी दुकान में जाके 250 ग्राम मेरी सेक्सुअलिटी, जेंडर खरीद लूंगी और मैं खा लूंगी और मैं ऐसे बन जाऊंगी, ऐसा तो कभी नहीं होगा। बाय बर्थ ही हम जन्म से ही ऐसे होते हैं। लेकिन एक पीरियड और एक टाइम जो होता है ना, उसके साथ जब हम बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अपने आप बाहर आने लग जाती है। क्योंकि बच्चा तो ऐसे ही आया है, निरंतर है, वो उसको नहीं पता वो जा रहा है, वो बोल के नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे घर में ये बन के आ रही हूँ। बिल्कुल। कोई माँ के पेट से आवाज नहीं आएगी ना कि नहीं नहीं मैं ये बन के आ रही हूँ। वो तो ऊपर वाला हमारा जो जिसको हमने नहीं देखा, जिसको हम हाथ जोड़ते हैं, जिनकी हम प्रार्थना करते हैं, जिनके भरोसे उनके चित्र देख के आज हम गणेश जी को देखते हैं, तो हमारे लिए आस्था ही है, हमारे लिए आशीर्वाद है। क्योंकि हमें चलते ठोकर भी लगती हैं तो शायद हम उनका ही नाम लेते हैं कि अरे। बिल्कुल। तो वो एक हमारा भगवान का देन, और भगवान की जो सृष्टि जिन्होंने बनाई वो आज हमें इस तरीके से उन्होंने भेजा है। अगर मैं मेरे माँ को बोल देती कि मैं ऐसा बनकर आ रही हूँ तो शायद वो मुझे अंदर ही मुझे मार देती। तो एक चीज और समझना चाहूंगा, गुरु शिष्य परंपरा। जी।
और सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा मूल है, यस। ज्ञान का, आश्रम व्यवस्था का। और मैंने देखा किन्नर समाज में गुरु शिष्य व्यवस्था तो बहुत बड़ी चीज है जी, क्योंकि अभी यही तो चीज़ बची है सनातन मेरे देश में। देखो, बुद्ध के गुरु नहीं हैं अभी, बुद्ध जी नहीं हैं, महावीर नहीं हैं हमारे। एक अगर हम हमारे पैगंबर को देखते हैं, नहीं हैं। या हमारे क्या नाम है उनका, नाना साहेब, नहीं, पंजाब गुरु नानक जी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यीशु भगवान भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सनातन में तो गुरु है। एक ही तो परंपरा बची है सनातनियों की, क्योंकि हम गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। आज हमारे गुरु ने अगर आश्रम बना है तो हम सारे उनके शिष्य एक साथ रहते हैं। आज हमारे किन्नर समाज में तुमने सबके वृद्धाश्रम देखे होंगे समाज में, लेकिन आज तक आपने किन्नरों का वृद्धाश्रम नहीं देखा। हमारे गुरु 110 साल के भी होते हैं और कितने भी बूढ़े होते हैं, चाहे उनका कितना भी करना पड़े सेवा, आज हम सब मिलके करते हैं, क्योंकि हम आज तक किसी किन्नर को वृद्धाश्रम में जाके छोड़ के नहीं आए। किसी किन्नर को वृद्धाश्रम नहीं भेजा जाता, कभी नहीं। वो आखिरी तक उनकी अर्थी उठेगी तो घर से उठेगी, वो वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी परंपरा है। और फिर अंतिम संस्कार कैसे होता है? आप हिंदू, एक आस्था है समाज में, आस्था कहिए या विश्वास कहिए कि किन्नर की शव यात्रा नहीं देखनी है। आज एक गांव के बाहर कोई मर गया तो बीच गांव में रहने वाला कभी जाके नहीं देखता कि मेरे गांव के बाहर क्या हुआ है। और अभी हम शहर में रहने वाले, बीचों बीच रहने वाले, फ्लैटों में रहने वाले, लेकिन उस टाइम जो मिसकंसेप्शन, जो भ्रमित हमारे समाज को किया है किन्नरों को लेके, वो बहुत बड़ी गलती थी और बहुत गलत बात थी। मैं अगर सनातनी हूँ तो मेरी अंतिम यात्रा वैसी ही जाएगी। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मेरी अंतिम यात्रा वैसी ही जाएगी। अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो मेरी अंतिम यात्रा वैसी ही जाएगी जैसे आम लोगों की जाती है। और जाती है तो जो जिस फेथ को फॉलो कर रहा है उसे दफन किया जा रहा हो, चाहे उसका सब कुछ, अंतिम संस्कार सब किया कुछ। जा रहा हो। आज मैं सन्यासी में आई हूँ, मैंने मेरा पिंडदान किया, मेरा मुंडन किया, मैं सनातन की एक महामंडलेश्वर हूँ। मेरा कल अंतिम संस्कार होगा तो समाधि में जाऊंगी, मुझे अग्नि नहीं दिया जाएगा, समाधि दी जाएगी। तो एक गांव में रहने वाला व्यक्ति एक झोपड़पट्टी में जाके नहीं देखता है, झुग्गी झोपड़पट्टियों में जाके नहीं देखता है कि आज यहाँ पे कौन मरा और उसका अंतिम संस्कार कैसे हुआ। ये तो सब मिथ्ये हैं, कहानियाँ बनाई हैं कि किन्नर की शव यात्रा नहीं देखते हैं, वो वहीं घर में दफनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ कहानियाँ बनाकर रखी गई और फॉलो करने वाले अब तक फॉलो करते रहे। लेकिन जिस दिन से किन्नर अखाड़ा हमने बनाया, तो मैं बोलती हूँ ना कि जिस गली में हम जाते थे वो दरवाजे हमारे लिए बंद होते थे, लेकिन आज का जो टाइम है उसी गली के लोग आज हमारे पास लाइन लगा के खड़े होते हैं कि माता जी का आशीर्वाद मुझे मिले, ताकि हम वैसी हमारी कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ी है हमारे देश में। और आज कहीं ना कहीं हम एटलीस्ट 1 to 1 तो कर रहे हैं। जो समाज हमें उस नज़र से देखता था, उस घृणा से देखता था, आज वो समाज घंटों खड़ा होता है सामने और अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है कि मेरे बेटे ने ऐसा किया, मेरी माँ बीमार है, आप उनके लिए प्रे करो, मेरा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, मैं क्या करूँ माता जी, मेरा ये प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मेरे से ज़्यादा तो हमारे समाज के दुख हैं। मेरे तो कुछ भी नहीं थे, मेरे दुख तो कुछ भी नहीं थे इनके सामने कि जो 70 इयर्स ओल्ड लेडी मुझे हक करती है और अपने आंसू मेरे कंधे पे गिराती हैं और मुझे बोलती है कि बस मेरे लिए प्रे करो, मेरा बचा हुआ ज़िंदगी अच्छा जाए, मेरे बेटे ने मुझे निकाल दिया, मेरी बेटी नहीं देख रही है, मेरे बेटे ने गलत तरीके से मेरा सिग्नेचर लेके अपनी प्रॉपर्टी ले ली, मेरी बहू ऐसा करती है। तो ये सब जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं मैं खुद को रियलाइज़ करती हूँ। और आज मैं 48 की हूँ, मैं पीछे जाती हूँ, मैं देखती हूँ क्या मेरी माँ के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। और मुझे जो तकलीफ़ हुई
वो तकलीफ आज मैं इनको देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा दर्द ही नहीं है इनके सामने, क्योंकि कभी मौका नहीं मिला ज़िंदगी में और भगवान ने ये मौका दिया कि हम किसी की तकलीफ़ें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आंखें भर जाती हैं कि हम तो कुछ भी नहीं थे, आज हम यहाँ बैठे, एटलीस्ट कोई अपना दुख सुना के एक पल भर के लिए मेरी 4 बातों से अगर उसका दुख पल भर के लिए अगर दूर होता है तो मेरे लिए और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। तो चूंकि अब आप एक धर्मगुरु हैं जी, तो क्या किन्नर अखाड़ा जो आप लोगों ने बनाया 2016 में, जिसका विचार आया 2019 में, जो वो जूना अखाड़े के साथ स्नान का अधिकार मिला, आपके पद बने, वो अपने उद्देश्य में इस कुंभ तक सफल रहा? देखो 2013 में जब हमारा आगाज हुआ जी किन्नर अखाड़ा बन रहा है, जी, बहुत सारे हमारे कम्युनिटी के लोगों ने हमें बहुत आक्षेप लिया कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते। वो अलग अलग मीटिंगें करने लगे और हमको फ़ोन करने लगे कि हम तुम्हें ये करेंगे, हम तुम्हें वो करेंगे। तो ऐसे बहुत वाद विवाद स्पर्धा चली। सारे संतों ने बहुत बड़े कटाक्ष के साथ कि किन्नरों को स्नान क्यों चाहिए, मैं उस कुंभ किन्नर में तो था, ऐसे भी जा सकते हैं नहाने के लिए। प्रयागराज के उस कुंभ में था जब ये सारी चीजें चल रही थी। और 2016 का जो कुंभ सर पे था, सीएस था उज्जैन का, तो अब ये महाराज जी नहीं रहे, नरेंद्र गिरी जी, उन्होंने तो मतलब तांडव मचा के रखा था। लेकिन हमने कभी किसी को उल्टे जवाब नहीं दिए, हमने किसी को सेलिब्रिटी नहीं बनाया किन्नर अखाड़े ने। अगर हमारे ऊपर अगर 10 ब्लेम किए तो हमने उसका जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इतना तो खुद को गारंटी था, हमारा वारंटी नहीं गारंटी था कि हम सक्सेस होंगे, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया नहीं या हमारा हाथ किसी ने पकड़ा नहीं कि चलो और तुम ये करना शुरू करो। नहीं, हमारी ये खुद की सोच हमें स्ट्रांग बनाई। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े वो पूरा एकता का प्रतीक, और कहीं ना कहीं हमारे समाज का जो लेवल था वो बढ़ाने के लिए, और आने वाली जो जनरेशन है वो बच्चे सनातनी रहे, वो भीख ना मांगे, ताली ना बजाए, अपने माँ बाप के साथ रहे, बड़े बने, पढ़े लिखे और एक अच्छा सा अपना जीवन व्यतीत करे, अच्छी नौकरियाँ करे। फिर अपने अपने सबके नसीब है, कौन किसे कहाँ ले जाता है। फिर ऐसा होगा तो किन्नर अखाड़ा फिर कैसे चलेगा? किन्नर अखाड़ा चलेगा। किन्नर अखाड़ा कोई बिजनेस करने के लिए नहीं बनाया। किन्नर अखाड़ा कोई लोगों से पैसा लेके हम 10 किन्नरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए नहीं बनाया। ये हम तो पहले से सोशलाइट थे, इतना सारा काम हमने हमारे समाज के लिए किया, और किन्नर अखाड़ा जो काम करेगा वो हमारे समाज को एक सुख और शांति, और जो हमारे लिए गलत भावनाएं जो समाज में हैं, जो हमारे माँ बाप के अंदर है या समाज के अंदर है, उसको हमने बाहर निकाल के एक स्वच्छ समाज, क्योंकि वही समाज जो हमें 2 गाली देता था, आज वो समाज हमारे सामने खड़ा होता है। और हमें पहले से लगता था अगर मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करूंगी तो समाज के लिए 1 कदम अगर मेरा बढ़ता है तो समाज के 2 कदम मेरे तरफ आने चाहिए, ताकि हम तो इसी आंगन के फूल है, इसी माँ जहाँ मेरे भाई बहन सारी सृष्टि पैदा हुई, उसी कोख से तो मैं भी पैदा हुई, मैं कौन सी अलग हूँ। अब जैसे आरोप लगा ममता कुलकर्णी को आपने महामंडलेश्वर बनाया पैसे लेकर, देखो आरोप प्रत्यारोप तो ये तो होना ही है, और जब तक ये सारी चीजें नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कोई तो कुछ अच्छा कर रहा है। लेकिन फिर ममता कुलकर्णी क्यों? ममता कुलकर्णी अगर कहीं जाके दूसरे अखाड़ों में महामंडलेश्वर बनती, कहीं जाके किसी मस्जिद में जाके मौलाना बन जाती, धर्म स्वीकार लेती, या 4 दिन बाद हज करने उसको सरकार भेज देती, तो शायद ममता कुलकर्णी अच्छी थी। किन्नर अखाड़ा ने हमेशा एक ही सोच रखी है कि जिस समाज ने हमें घृणा की नज़र से देखा है, उस समाज को अच्छा देने के लिए हमने ये किया है। और हमारा जो समाज अल्पसंख्यक में डाला हुआ था एक गांव से बाहर, उसको एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो हमने काम किया, और वही समाज के साथ अगर हम कंधे से कंधा मिलकर देश की सेवा और सनातन में अगर हम चल रहे हैं तो शायद हमने बुरा नहीं किया। ममता जी या किन्नर अखाड़े के दरवाजे कोई स्त्री पुरुष या कोई भी हो, सबके लिए खुले हैं।
क्योंकि अगर मैं किसी को अच्छा दे रही हूँ तो शायद मुझे अच्छा मिलेगा, और जब मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो बुराई मुझे हमेशा मिलेगी, क्योंकि अच्छे काम के पीछे 4 बुराई होती है और वो जो अच्छा काम है उससे और अच्छा होता है। बुराई तो बोलते नहीं कि हाथी चलता है तो जब तक चलता है तब तक भौं भौं करते हैं और वो थक जाते बेचारे, थक के बेचारे वापस अपने काम के गलियों में घुस जाते हैं और हाथी तो चलते रहता है। तो यही काम हमारे साथ हुआ है, क्योंकि 2025 का जो हमारा मेला था कुंभ, जिसकी कल्पना हम भव्य और दिव्य रूप से करते हैं, और हमारे सरकार ने बहुत मेहनत की है सनातन को और हमारे पूरे देश को एक साथ लाने की, तो ये शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए सर्वोपरि है और हमारा सनातन है वो सबसे ऊंचा है। तो अब जो आने वाली जनरेशन है किन्नरों की, जी। उसके लिए आप किन्नर अखाड़ा, आपकी आचार्य महामंडलेश्वर या पूरा समाज क्या कर रहा है और वो अलग कैसे है? अलग कैसे हैं? ये अलग नहीं होना चाहिए। जिस समाज के साथ आज तक हम अलग थे, उसी समाज के साथ रहने के लिए हम हमारा इंस्टीट्यूट, एजुकेशन सिस्टम, जो भी हमारे समाज में अगर पढ़े लिखे लोग होते पहले से, तो शायद आज ये ब्लेम नहीं होते कि तुम ताली क्यों बजाते, क्योंकि तुम भी क्यों मांगते। अगर यही समाज मुझे एक ऑफिस में काम देता या अपने घर में बर्तन घसने का भी काम देता, तो शायद आज मैं ताली नहीं बजाती, आज मैं सीना जोरी नहीं करती। मुझे सिखाया किसने? इसी समाज ने। जिस समाज में मैं पैदा हुई उसी समाज ने मुझे मजबूर किया। मुझे पेट में खाना चाहिए, बदन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। अगर आज हमारे किन्नर किराए का घर लेने जाते हैं तो 4 गुना किराया बताते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी होती, हम रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जाऊँ कहाँ? अगर आज मेरे माँ बाप के दरवाजे मेरे लिए खुले होते तो मुझे किराया का घर लेने की क्या ज़रूरत थी। तो इसी समाज ने ये सिखाया, और आज हम इस समाज के साथ अगर कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है, तो उसमें इतनी सारी त्रुटियाँ, इतने सारे ब्लेम, इतनी सारी हमारी क्या बोलते हैं उसे, बुराइयाँ, कि देखो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया। अगर अच्छा जीवन जब बनता है, आज मैं कितने भी बुरी होंगी या हमारे समाज के कितने भी लोग बुरे होंगे या कोई भी समाज का लोग ले लो, अगर जब उसे किसी अच्छे रास्ते पे चलना है, तो आज हम साधु बन रहे, महाराज बन रहे या धर्म में हम हमारी एंट्री कर रहे, तो हमारा पिंडदान हुआ। पिंडदान जब होता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो पिछला जीवन है हम उसे वहीं छोड़ जाते हैं, और नई जीवन की शुरुआत में जब हम चलते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये अधिकार किसी ने छीनना चाहिए। क्योंकि मेरा मन है कि मैंने चाहे 10 मर्डर भी किए होंगे, लेकिन आज मेरा पिंडदान होने के बाद मेरा नया जीवन की शुरुआत हुई है, और उसी रास्ते पे चलने के लिए अगर मुझे वापस समाज पीछे खींच रहा है, शायद वो समाज नहीं है। तो अभी जो धर्म का नया जीवन है उसमें आप संत रूप में हैं जी, और बहुत सारे संतों से मिलती हैं, और आजकल बड़े लोकप्रिय संत, और ये सवाल सोशल मीडिया के लिए है। आप प्रेमानंद बाबा से मिली, कैसा रहा अनुभव, क्या संवाद हुआ? देखो हमारा एक आश्रम है वृंदावन में, जी। जो पायलट बाबा जब थे तो उन्होंने किन्नर अखाड़े को दिया। बहुत अच्छा आश्रम है, 20-25 रूम का बड़ा सा। तो मैं हर वक्त मेरी माता जी को बोलती हूँ, आचार्य जी को, कि मैं घर में बोर हो रही, मैं जाकर वृंदावन रह जाती हूँ। तो मुझे हमेशा बोलते कि तू जा 8-10 दिन 15 दिन रह के आ उधर। तो ऐसी सोच नहीं थी कि मुझे मिलने जाना है, लेकिन मैं जब तक वृंदावन में रहती हूँ तो मैं भी मॉर्निंग वॉक करने या ऐसे में चली जाती हूँ। सामान्य वेशभूषा में? सामान्य में भी घूमती हूँ और वैसे भी घूमती हूँ। और उस दिन मुझे इस्कॉन जाना था, मेरे साथ और दुर्गा जी थे, हमारे नए संस्थापक थे। तो बोले कि माता जी, तो हमने स्कूटी लिया और स्कूटी से मैं बरसाना कहाँ का सब हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में 4 बजे निकल के घूम लेते थे। तो कोई बाके बिहारी जी के पंडित जी आए और वो बहुत मस्त बोलने लगे कि मेरी तो ये पहचान है, विराट कोहली को तो मैंने ही खुद बाबा जी के पास ले गया था। ये मतलब ये मैं सब जानती हूँ, कौन किसको कहाँ लेके गया था। बोले आपको चलना है? मतलब मुझे जाना तो है, लेकिन मैं खुद जाना चाहूँगी अकेली। सुबह 5 बजे उनका प्रवचन होता है, वो बाहर आते हैं। तो पूछते पूछते इस्कॉन के बिल्कुल बाजू में उनका है, मैं इस्कॉन जाना ही था। तो हम लोग गए और सब लोग बैठे थे, मोबाइल वगैरह वहाँ प्लास्टिक में जमा करके एक जगह रख दिए।
तो सब लोग उठ के चले गए, बाबा जी अंदर गए। तब बाबा जी का एक खास टाइम होता है, राधा जी का स्नान, उनको बोट पे बिठा के पूरे अंदर उनको भ्रमण करा, अंदर बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा, राधा रानी को बोट में बिठाते हैं, उनको पूरा वो तालाब में घुमाते हैं महाराज एकांतिक जी। चर्चा के बाद पहले मॉर्निंग में, हाँ। और फिर एकांतिक चर्चा के लिए बाबा जी एक रूम में बैठते हैं। तो सब लोग चले गए, तो महाराज जी बोले आप तो मैंने बोला महाराज जी से मिलना है। तो बोले आपका विषय क्या है? मतलब मेरा विषय तो कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ महाराज जी के से बात करनी है और मुझे इनको नमस्कार करना है। तो बोला नहीं, अगर आपका कोई विषय है तो इस डायरी में लिख के दो। अब हम दोनों सोच में पड़ गए कि क्या लिखे, सब कुछ तो है, क्या मांगे महाराज जी को। तो फिर मैंने लगा कि चलो मैं जो कार्य कर रही हूँ उसमें मैं कितनी सक्सेस रहूँगी, क्या मेरा समाज मुझे साथ देगा जो कार्य मैं करने जा रही हूँ। तो मैंने ये लिख के, मतलब एक किन्नर ने इच्छा लिखी। हाँ, तो वो लिख के मैंने भेजा और उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ चलिए, महाराज जी है। और मैं तब तो कोरोना और ये सब मास्क वास्क बांध के मैं बैठी। महाराज जी का जो प्रश्न था उन्होंने माइक में बोला कि फिर उन्होंने जो शुरू किया उसमें से 90% जो उन्होंने बोला था वो कहीं ना कहीं एक सक्सेस था और कुछ लेने लायक था। सत्य हुआ वो? सत्य। अरे वाह। कि फिर बाद में उसके बाद मैं और 4 बार गई, जी। लेकिन एक ऐसे टाइम हम जाएंगे मिलने के लिए वापस बाबा जी के पास, तो मैं अभी नहीं जाते क्योंकि सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, हम तुम्हारे साथ आते हैं, हम मिला दो, ये चीज़ नहीं होती ना। जी जी। अगर मैं प्रधानमंत्री जी से एक बार मिलते तो सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती कि हम आपके साथ, अरे मेरी कोई ऐसी पहचान नहीं, वो तो लकीली मैं चली गई। जी जी जी। तो वहाँ से कहीं ना कहीं जो मन में एक नया पन आया और जो बातें मैंने ध्यान में रखी और उसी पे हम अगर कार्य करने लगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सक्सेस दिखी कि हाँ बाबा जी ने सही बोला था, ये ऐसा होगा। उन्होंने किन्नर को लेके, स्त्री पुरुष को लेके सारी चर्चा की। ये तो शरीर है, चेहरा अलग हो सकता है लेकिन आत्मा तो हमारी सबकी एक है। वही तो मैं बोलते ना कि हम लोग जब गंगा में स्नान करते हैं तो लोगों का कहना है कि पाप धोए जाते हैं, वो तो सिर्फ शरीर धोया जाता है, तुम्हारी आत्मा कभी नहीं धोई होगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ भरा है, उसको हम इतने इजीली माँ गंगा में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि द्वेष है, भाव है, ईर्ष्या है, लालच है, ये जो माया मोह की जो एक माला हमने पहनी है, ये इतनी जल्दी नहीं छूटती है। तो ये जो धर्म का नया जीवन है, क्योंकि महाकुंभ से जो वीडियोस आते हैं वो 2 तरह के हैं। 2 तरह। एक ये है लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, दूसरा ये आप लोग रात में कुछ पूजा वूजा करते हैं। जी। तो ये जो धर्म का आपका नया जीवन है एक महामंडलेश्वर के तौर पे, उसमें क्या परंपराएं हैं, क्या क्या फॉलो करते हैं आप लोग? देखो हमारे जो समाज है, किन्नर समाज, वो तो जन्म से ही सन्यासी होता है, जन्म से ही वो सन्यासी होता है। और उनको कभी सीखना नहीं पड़ा हमारे समाज को कि कहाँ से कैसे अगरबत्ती लगाए जाए, कैसे दिया का प्रदक्षिणा करते जाए, या कैसे ये बचपन में भगवान को सिखाया तो जाता होगा ना, देख के डेरों में, सीखते। डेरों में। आज मुझे देखो, मुझे कभी श्रृंगार करना नहीं आता था, मैं नॉर्मल रहती थी और मुझे हमेशा सबको बोलना पड़ता था मुझे आईलाइनर लगा दो, मुझे काजल लगाना है। लेकिन फिर मैं मेरी माताजी के पास जाती थी और माताजी मुझे बोलती थी कि एक झापड़ मारूंगी ना मैं तो सब सीख जाएगी, तो यहाँ बैठ, मैं जैसा कर रही हूँ तू मत कर, तू सिर्फ देख ले मुझे। तो मैं ऐसा, उनको माताजी का श्रृंगार आपने देखा है जी जी। तो उनका श्रृंगार देख के मैं अपने आप में बदलाव लाई और मैं करने लगी, जैसा भी होगा मैं अपने हाथों से करूँगी। सुबह उठ के मैं मेरी भरी आंखों से सबको नहीं बोलूँगी कि मुझे ये लगा दो, मुझे वो लगा दो। तो माताजी हमेशा बोलती थी कि तुम्हें सीखना चाहिए, तुम सीखो, मैं जो कर रही हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं किस तरह से मैं अपने आप को मेकअप करती हूँ, मैं कैसे करती हूँ, तुम दूर से देखो, तुम अपने आप सीख जाओगे। वैसे हम पूजा पाठ मेरी माता पिता से सीखे, मेरी भाई बहनों से सीखे,
या हमारे जो गुरु होते हैं वो सब करते हैं पूजा पाठ। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता, सभी करते हैं। अपने घर में बड़ा सा एक रूम होता है जिसमें काली माता, क्योंकि हम तो भोले की पूजा करते हैं, बड़ा सा दुर्गा माँ का मूर्ति होता है, सब लोग पूरे 56 भोग है, वो सब कुछ करते हैं। कोई ऐसा किन्नर हमारे देश में नहीं है जो पूजा नहीं करता है। हाँ, जो अधर्मी है वो नहीं करते, वो इबादत करते हैं, वो उनका है। जो अभी रमजान शुरू है, आप भी मानती है वो अधर्मी है? क्योंकि धर्म तो उनका भी। देखो, मैं तो कभी इस पे विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन इस कुंभ से थोड़ा सा ये शब्द मेरे मुंह से बार बार आता है, क्योंकि अधर्मियों को एंट्री नहीं है। जो भी अधर्मी आएगा उसका आधार कार्ड चेक होगा, या फिर वो यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं शब्द रटा हुआ था, लेकिन आज के बाद ये शब्द कभी नहीं आएगा। आपने मुझे वो याद करा दी। धर्म वो भी है। तो हमारा भारत देश ही ऐसा है ना, वहाँ पे धर्म की कोई परिभाषा नहीं है, सब एक है। ये तो हमने बांटा है ना। लेकिन कहीं ना कहीं एक सनातनी और एक जो नशा है ना हमारे भगवे का, उस नशा के साथ ये शब्द हमेशा बार बार आता है कि और वो सनातन सबको साथ लेकर चलने वाला है। हमारा संविधान सबको साथ लेकर। आज अगर हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं, हाँ, कोई मानवता के विरुद्ध व्यवहार करे तो अधर्मी। अधर्मी, मानवता के विरुद्ध। तो ये जो सारी बातें हैं, ये जो शब्द हैं, हम कहीं से अडैप्ट नहीं करते हैं। उस माहौल में जब हम रहते हैं ना, तो अपने आप उसकी उत्पत्ति होती है, और हम कभी कभी उसको अपने मुख में लाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो किन्नर अखाड़े की कोई ऐसी परंपरा है जो लोग नहीं जानते हैं? अखाड़े की? अखाड़े की हमेशा लोग या मीडिया मुझे सवाल करती हैं कि क्या महामंडलेश्वर जब बनाते हो तो उसकी जो प्रक्रिया है वो कैसी है? हाँ, जैसे 13 अखाड़ों की है, जैसे सनातन की है, उससे मैं परिचित हूँ, मैंने बहुत देखा है, वही सेम है। वही सेम है। तो हमारा अखाड़ा जो करता है, जो पाठ पूजा करते हैं, आज हमारी माता जी सुबह 4 बजे, चाहे वो बारिश हो ठंड हो, 4 बजे उठकर अपना पूजा पाठ। हमारे घर में बहुत बड़े शिवलिंग हैं, नर्मदेश्वर हैं, बहुत बहुचरा माता हैं, जिसको हमारा किन्नर समाज ज़्यादा मानता है। बहुचरा माता? बहुचरा माता, जो जिसका वाहन मुर्गी है। और उनका वो मोदी जी की हमारे जो पीएम साहब है मोदी जी, उनकी कुलदेवी है। और ये गुजरात में महसाना करके एक छोटा सा शहर है। गुजरात में एक बार आप लोग का हैदराबाद में कहीं में एक पूरा जलसा होता है, ऐसा सुना है कहीं? जलसा तो मतलब हमारे यहाँ जो हम जैसे हिंदू अपने आप को बोलते हैं, सनातनी बोलते हैं, वैसे हमारे समाज में अगर मेरे गुरुजी की डेथ हो जाती है तो उनका जो फंक्शन करते हैं तेरे ही या हाँ, वो तो 40वां होता है। 40वां। लेकिन उनका जो बड़ा, मैं शिष्य हूँ तो मुझे उनका बहुत बड़ा फंक्शन करना पड़ता है, जहाँ पे बड़ा सम्मेलन होता है, लाखों हजारों किन्नर आते हैं एक साथ। वहाँ पे उनके नाम से जो रोटी होती हैं, जो खाना खिलाया जाता है, वो सबसे बड़ा। तो वो एक दिन का नहीं होता है। अच्छा। 10 से 15 दिन का होता है। तो वहाँ पे सबके मन मुटाव जो होते हैं, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, वो सबका भी अदालत होती है। और साथ में वो एक एंजॉय होता है, सबका आंसू भी होते हैं, खुशी भी होती है। और वो उस वक्त हमारे गुरु की पूरी तरह से वो प्रक्रिया, जैसे हम हमारा 13वां करते हैं, 12वां करते हैं, वैसे वो भी होता है। तो उसे हमारे केवल गुरु की मृत्यु पर ही होता है? हाँ, ऐसे कोई सालाना आप लोग का मिलन नहीं होता? सम्मेलन मतलब हर शहर में एक बार होता है, साल में 2 बार होता है। और वो जैसे अभी अजमेर जाते हैं तो पहली चादर हमारे किन्नरों की जाती है। हरिद्वार के पास एक और दरगाह है, कलंजर, हाँ, उसका नाम मुझे पता नहीं, वहाँ पे भी होता है। मतलब हर, जैसे नागपुर में आप जाओ, ताज बाग में होता है, उर्स में हर जगह होता है। और हम लोग ये सारी परंपरा भी निभाते हैं। जो सनातनी है बिल्कुल वो नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि हमारा समाज इतना छोटा सा नहीं है, एक ढाका बांग्लादेश जैसा नहीं है। हमारा समाज एक भारत जैसा बड़ा है, असंख्य लोग हैं, असंख्य। वहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ ना, अगर मुझे कोई 1 रुपये का सिक्का मांगता है तो तब वो मुझे जात नहीं पूछता कि तुम कौन सी जात की हो।
उसे तो सिर्फ अपनी आस्था के लिए 1 रुपए का सिक्का चाहिए। चाहे तुम वहाँ पे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जितने भी कास्ट हमारे समाज में बनाई है, जाति बनाई है, वहाँ पे कोई नहीं पूछता है, उसको सिर्फ आशीर्वाद और 1 रुपए का सिक्का चाहिए। वहाँ पे जाति नहीं पूछी जाती। तो होता अब नहीं? आगे देखिए धर्म भी बदल रहे हैं, धर्म में थोड़ी सी आक्रामकता आ रही है, हर धर्म में आ रही है और कोई वजह नहीं है, पूरी दुनिया में आ रही है, ऐसा नहीं भारत में आ रही है, हर धर्म में आक्रामकता आ रही है। उसके पीछे बहुत राजनीतिक वजहें हैं, ठीक है, क्योंकि दक्षिणपंथी विचार बढ़ रहे हैं। तो क्या किन्नर समाज अब आगे, मैं आपसे पूछूं कि आज से 50 साल बाद किन्नर समाज कैसा होगा? देखो, बदलता तो हर कोई हर रोज। अगर मैं मेरे समाज की बात करूं तो मुझे नहीं लगता मेरा समाज बदलेगा ज़रूर, क्योंकि आगे उसके पास सारी जो मूलभूत चीज़ें आपको मिलती हैं ना, एजुकेशन, राशन, वोटिंग कार्ड, या हर जगह बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां, तो मेरा समाज भी बदलेगा। बदलेगा, एक ऐसा बदलेगा कि एक हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलेगा, हमारी रणनीतियाँ बदलेगी, हमारा रहन सहन बदलेगा। आज जिस गलियों में हमें आप देखते हो, उस गलियों में हमारा जाना बंद होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के साथ, धर्म के साथ हर चीज़ जब बदलती हैं तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है हमारे लिए, क्योंकि तो आप एक सामान्य नागरिक की तरह जिएंगे और फिर सामान्य आप धर्मगुरु बन जाना चाहे, आईएएस बनना चाहे, राजनेता बनना चाहे, आप कुछ भी बन सकते हैं। सब कुछ बदलेगा, ये सब होगा। हम विभेद खत्म होंगे, भेद खत्म हो जाएंगे। आज हम धर्म के नाम पे कितने आडंबर करते हैं, कितने क्या क्या नहीं होता है, बहुत कुछ देखा है। आडंबर पे आऊं, ऐसा भेष रखना क्यों जरूरी है, क्यों मेकअप लगाना जरूरी देखो, श्रृंगार तो ये तो हमारे भोलेनाथ का सबसे बड़ा प्यार है, और श्रृंगार के बिना कोई आपको किन्नर नहीं मिलेगी। हाँ, और श्रृंगार के बिना तो हमारी स्त्री भी अधूरी है। जब वो घर से निकलती है तो माथे पे बिंदी, हाथों में चूड़ियाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी परंपरा तो है। ये पार्वती तत्व को ही क्यों फोकस करना है, शिव तत्व को क्यों नहीं? वो भी करते हैं जी, जिसको करना है, लेकिन मैं अपने आप को अगर पार्वती मानती हूँ तो मैं शिव का भेष क्यों लूँ? दोनों से मिलने से अगर शक्ति बनती है, अगर मैं वो रूप लेके चलूंगी तो शायद मुझे मदारी समझेंगे, शायद मुझे वो समझेंगे, कोई आके मेरे साथ फोटो तो खींचेगा ही, मेरे हाथ में थाली रहेगी तो 4 पैसे उसमें डालेगा कि चलो शिव जा रहे हैं। आज हम इतने फिल्मों में हमारे भगवानों का मजाक देखते हैं, आज इतनी मेलों में हम देखते हैं कि किस तरह से रूप बदल के लोग हर जगह जाके पैसे मांगते हैं, अपना डमरू बजाते हैं, क्या नहीं करते। अगर मैं भी वो करूँगी तो शायद मुझ में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तो किन्नर हूँ, मैं अपने आप को स्त्री मानती हूँ, और मेरा ये जन्म इतना अच्छे से गया है, तो मैं तो चाहूँगी मेरा को जो हर जन्म मुझे मिलेगा तो मैं चाहूँगी कि मैं किन्नर ही बनूँ, मुझे नहीं चाहिए दूसरा कोई भी जन्म। आखिरी सवाल पूछते हैं क्योंकि बहुत लंबा वक्त मुझे लगता है हमने बहुत लिया। कुछ छूटा भी है, बहुत कुछ छूटा है, लेकिन वो छूटना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंटरव्यू देखकर आपके दिमाग में और सवाल आते हैं तो आप कमेंट करिए, जरूर। आपको जो पूछना है कमेंट करिए, और मैं माता जी से कोशिश करूंगा फिर से वक्त लूं और वो सवाल पूछूं उनसे जरूर। लेकिन आखिरी सवाल, ज्ञानेश्वर से पवित्रानंद गिरी की यात्रा यहां तक आ गई है, क्या जीवन में कोई ऐसी चीज है जो आप पाना चाहती हैं या समाज को देकर जाना चाहती हैं? मैंने तो सब कुछ पा लिया। जिस दिन मैं महामंडलेश्वर बनी, भगवा अपने बदन पे लपेटी, और जिन साधु संतों के साथ मेरी बड़ी माइयाँ जो किन्नर हैं, उनके आशीर्वाद में मुझे सब कुछ दे दिया। अगर आने वाला जन्म मैं चाहूँगी तो मैं किन्नर बनूंगी। मैं बिल्कुल तैयार हूँ चीज़ के लिए कि मुझे दूसरा जन्म में कोई पुरुष स्त्री कुछ नहीं चाहिए, मुझे किन्नर ही चाहिए। और समाज को मैं वो देना चाहती हूँ कि हम जीवन भर उसी समाज के साथ रहें, उसी समाज के दिल में रहें, कि जिसके साथ हमने घृणा किया है, जिसके साथ हमने भेदभाव किया है, उन लोगों ने हमें इतना कुछ दिया है कि शायद हमारे
शरीर में, हमारे दिल दिमाग में किसी के लिए कभी कोई घृणा शब्द ना आए, वो नज़र ना आए कि मैं इससे द्वेष करती हूँ, इससे ईर्ष्या करती हूँ। जो भी इंसान हो वो दिल से साफ हो और हर किसी को अपनाए, हर किसी के साथ रहें, हर किसी को बुरा ना बोले, अच्छा बोले। क्योंकि जो धर्म के साथ हम चल रहे हैं, सनातन के साथ हम चल रहे हैं, वो सनातन इतना छोटा सा नहीं है कि बस अभी धूपकाला आ गया और वहाँ का पानी सनातन का ख़त्म हो जाएगा और फिर 4 महीने राह देखना पड़ेगा कि अभी बारिश आएगी, फिर से पहाड़ों से पानी आएगा और उसी में बहते हुए जाएगा, तब जाके वो आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। ये जो धर्म है ये हमारी धरोहर है, हमारी जान है, हमारे देश की एक बड़ी से बड़ी रक्षाकारिणी है सनातन। और जब तक सनातन है तब तक हमारे देश को, हमारे समाज को और हमारे भगवान को हमेशा सामने रखेगा और सनातन अपना काम करते रहेगा। और सनातन का उम्र छोटा नहीं है, ना कभी ये ख़त्म हो सकता है, ना कभी मर सकता है, ना कभी कट सकता है। क्योंकि सनातनी एक ऐसा धर्म हमारे देश में बचा है कि जिसको हम जितना चाहे उतना आगे ले जा सकते हैं। कहीं ना कहीं सनातन को बहुत ईज़ा हुई है, बहुत दुख सनातन ने देखे हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन, मेरे जैसे किन्नर और मेरे समाज के लोग, आने वाले बच्चे अपने सनातन के साथ चले, सनातन का परचम लहराए और वही हमारे लिए सबसे बड़ा योगदान रहेगा और हमारे देश की सेवा करना है। अगला जन्म मोहे किन्नर कीजिए। किन्नर कीजिए, मतलब ये आप समझिए। और मैं इस इंटरव्यू को करने के बाद इतना प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि ये जो मूल भावना है कि जिन लोगों ने आपसे घृणा की, जिन लोगों ने आपके साथ अत्याचार किए, वही लोग आपकी इज्जत करेंगे। इससे बड़ी सीख कुछ नहीं हो सकती। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप में विश्वास करना होगा, अपने धर्म में विश्वास करना होगा, अपनी आस्था में विश्वास करना होगा। मैं इसी नोट पे इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आपने इंटरव्यू यहाँ तक देखा है तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। सवाल मन में हो तो पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा माता जी से फिर वक्त लूँ। महाकुंभ तक वेट ना करूँ, अगला नासिक में 2027 में कुंभ होगा, तब तक वेट ना करूँ, मैं उससे पहले ही उनको अप्रोच कर लूँ आपके लिए। माता जी आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तक का मैं दिल से कहूँ, मुझे आपका साक्षात्कार करके बड़ी प्रेरणा मिली है। हर व्यक्ति से मिलकर बदलता है। मैंने खुद बहुत सारे बदलाव, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि जब तक हम एक दूसरे के साथ 1-to-1 नहीं करेंगे तो हमें एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलेगा। दूर से उंगली दिखाने से हमें सच्चाई और बुराई नहीं दिखेगी, उसके करीब जाना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को आत्मसात करके एक दूसरे को पहचानने की हमें ज़रूरत पड़ेगी और हम पहचानेंगे। जय हो। जय हो। और अंत करने से पहले मैं माता जी के लिए कुछ लाया था और वो आपके सामने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो शिव को मानती हैं, लेकिन ये खास मैं सोच कर लाया था, क्योंकि भगवान राम का जो आशीर्वाद है, जो त्रेता युग में आपके समाज को मिला और आपकी जो तपस्या रही, 14 साल की तपस्या अगर भगवान राम ने की है तो 14 साल की तपस्या किन्नर समाज ने भी की। और आज अयोध्या में, अब मैं एक और अनुरोध करूंगा, आप जब इस बार अयोध्या जाएं तो उन मंदिरों में जाएं जिनका जिक्र माता जी ने यहाँ किया है, और जाकर किन्नर समाज के उस योगदान को याद रखें। माता जी, ये भगवान राम की छोटी सी मूर्ति आपके लिए है। अगर भगवान राम में आस्था है तो अयोध्या जाइए और किन्नर समाज के योगदान को, भगवान राम को बड़ा करने में किन्नर समाज का जो योगदान है, उन मंदिरों में जाइए, उनकी फ़ोटो लीजिए, माता जी को टैग करिए, वो ज़रूर इंस्टाग्राम फेसबुक पे होंगे, और डालिए। मैं इंस्टाग्राम में हूँ, माँ पवित्रा नंदगिरी मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे टैग कर सकते हैं, आप मुझे भी सवाल कर सकते हैं, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं फेसबुक में भी सेम नाम से हूँ, माँ पवित्रा नंदगिरी, और इंस्टाग्राम में भी मैं सेम नाम से हूँ, माँ पवित्रा नंदगिरी। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।